तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी ना, चलो कर दिया, ठीक है। तो क्या करना है, उसकी भी लाइब्रेरी को आपको लिंक करा देना है। तो लिंक करा लिया आपने, ये आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। दोनों, यानी कि यहाँ से आपने किया इसको कॉपी और इसको कॉपी, हेड सेक्शन में आप पेस्ट करा लो, ठीक है। या तो इसको आप बॉडी सेक्शन में सबसे नीचे पेस्ट कर लो, यूज कर लो। अब इसको हम लोग यूज करके देखते हैं। आपने ये लाइब्रेरी को लिंक कर लिया। अब देखो जी, जो लोग मोबाइल पे कर रहे थे उनको प्रॉब्लम आ रहा था लाइब्रेरी को लिंक करने में, तो आप वहां पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन करिए, कॉपी कर लीजिए उसके लाइब्रेरीज को और जो उसके सीडीएन फाइल को और लिंक करा लीजिए। अब यहाँ पे हम बनाते हैं ड्यू क्लास इक्वल, लेकिन इसको यूज करने के लिए आप हमेशा नेट कनेक्ट होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो आपका लाइब्रेरी है कहाँ पे रखा गया है, सर्वर पे कहीं रखा गया है, आपके लैपटॉप में नहीं है ये कहाँ पे है, ये देखो, ये jQuery की फाइल कहाँ से आ रही है, code.jquery.com। आपको मैंने बताया था कि जो jQuery की फाइल कहाँ से डाउनलोड करते हैं, jquery.com से। तो ये वहां से ये लिंक कराया गया है, ठीक है ना। तो ठीक, और कंटेनर क्लास की क्लोजिंग, कंटेनर क्लास आपने दिया यहाँ पे। अभी मैं आपको बहुत सारे कलर के भी आपको बैकग्राउंड कलर के भी आपको सीएसएस में बताऊंगा, जैसे बीजी माइनस हमने कर लिया डेंजर, है ना। चलो इसको मैं आगे अभी अभी आपको बताऊंगा, जब बताया नहीं हूँ तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बता के फिर यूज करूंगा। इस तरह आपको सीएसएस देना है। तो आपने दिया यहाँ पे स्टाइल, सॉरी कहाँ लिख रहे हैं, स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल की क्लोजिंग, और इसमें आपको खुद का क्लास डिफाइन करना है कंटेनर में। तो आप खुद का क्लास मान लो ए दे दिया आपने, ठीक है। आपने खुद का क्लास ए दे दिया और ए को हमने डॉट लगा के सीएसएस दिया। मिनिमम हाइट देना है, मिन हाइट आप कुछ डिफाइन कर सकते हो, मिन हाइट दे दिया आपने चलो 200 दे दिया। और बैकग्राउंड मान लो कुछ भी कर लिया, है ना। अभी ये मैं केवल आपको यूज करने बता रहा हूँ, ठीक है। रन करना है तो अब देखो कंटेनर क्लास यूज किया है तो क्या होगा, इसका वेट्स क्या होगा, टोटल होगा कि अगर आपने यहाँ पे देखो कंटेनर क्लास यूज किया तो क्या होगा, टोटल वेट लेके आएगा कि पैडिंग लेके आएगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट से स्पेस लेके आएगा ना, क्यों, सबको रिप्लाई करना है, पैडिंग लेके आएगा। तो देखो रन कराते हैं, अगर लाइब्रेरी सही से लिंक होगी तो ये स्पेस लेके आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे किया और कहाँ पे रखा है, डेस्कटॉप पे रखा है। और डेस्कटॉप पे बूटस्ट्रैप डेमो, ये है ना। तो ये ऐसा आया, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी आपका लिंक है। अब हम लोग बात करते हैं और भी कुछ देख लेते हैं इसी में। अब ये आप बस क्या करना है आपको कि वैसे लिंक कराने की वजह से या तो आप फाइल डाउनलोड करके लिंक कर सकते हो, या तो फिर ये आप कॉपी करके अपने हेड सेक्शन में पेस्ट कर लो, सारा काम करेगा। ये ऐसे सीडीएन लिंक करा सकते हो। दूसरा तरीका मैं बताऊं आपको कि अगर अभी तो आपको लाइब्रेरी जो मिली है वो बूटस्ट्रैप 3.7.5 का है, लेकिन आप लेटेस्ट ये वाला, क्योंकि अगर वो वाली लाइब्रेरी लिंक करा के आप इसके क्लासेस को यूज करोगे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे, काम नहीं करेगा। तो आप बूटस्ट्रैप 4.5 की कोई भी क्लासेस को कॉल करते हो और लिंक कराए हो पुराने वाले लाइब्रेरी को लिंक आपने कराया है, तो प्रॉब्लम आएगी और वो कोड अप्लाई नहीं होगा। तो आपको लेटेस्ट आपको ये लाइब्रेरी नया वाला यानी कि 4.5 का डाउनलोड करना है, तो वैसे आपने सीडीएन का देखा, वैसे ही क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड पे जाना पड़ेगा आपको ऑफलाइन अपने सिस्टम में डाउनलोड करके। हमको ऑनलाइन नहीं चाहिए, 4.5.2 का हमको लाइब्रेरी ऑफलाइन चाहिए। तो यहाँ पे कंपाइल्ड, आपको ध्यान रहे कि कंपाइल्ड फाइल को डाउनलोड करना है, और इसमें बहुत सारे आपको फाइल मिलेंगे, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। आप सबको केवल 2 फाइल सीएसएस में, एक फाइल क्या होता है कंपल मतलब जरूरी है, और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है। 2 फाइल हम लोग केवल रखेंगे, बाकी सारा डिलीट कर देंगे। तो चलो हम इसको डाउनलोड करते हैं, है ना। डाउनलोड हुआ, देखो डाउनलोड कैसे करना है फिर से मैं बता दूं आपको कि आप जब होम पे जाओगे
जब वेबसाइट डाउनलोड ओपन करोगे तो आपको जाना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे जाने के बाद आपको TDN लिंक कराना चाहते हो तो यहाँ से लिंक कर सकते हो। उसके बाद आपको सिस्टम में ऑफलाइन डाउनलोड करके, यानी कि नेट नहीं है आपके पास, आप ऑफलाइन डाउनलोड करके रखना चाहते हो और यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा और आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ये डाउनलोड किया, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, है ना। एक्सट्रैक्ट कर लोगे, जिप फाइल आएगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर 2 फोल्डर मिलेंगे, वही JS और, है ना, देखो JS और CSS एंड JS, ठीक है। लेकिन इसमें देखो जो बूटस्ट्रैप का आप आइकन यूज करते थे ना, बूटस्ट्रैप का आइकन ग्राफिकॉन यूज करते थे, इसमें आइकन नहीं है, बूटस्ट्रैप का आइकन नहीं है ना। इसमें 4.5.7 में आइकन, यानी कि वो ग्राफिकॉन आप लगाते तो काम नहीं करेगा। उसको आइकन लगाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, फॉन्ट ऑसम की का आइकन आपको यूज करना पड़ेगा, यानी कि फॉन्ट ऑसम का लाइब्रेरी को लिंक कराना पड़ेगा और उसके क्लासेस को कॉल करने पड़ेंगे आपको। इसमें बूटस्ट्रैप में कोई प्री डिफाइंड क्लासेस नहीं है आइकन बनाने के लिए 4.5.7 में। तो हम लोग आते हैं, देखो अब इसके अंदर बहुत सारे आपको फाइल मिलेंगे। क्या मैसेज कर रहे हो? ओके, तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सही है ना। तो यहाँ पे हम आते हैं और इसके अंदर देखो बहुत सारी फाइलें मिलेंगी, इससे आपको परेशान नहीं होना है। हर देखो तो आपको केवल देखो यहाँ पे bootstrap.css, यहाँ पे मैप CSS है ना। तो इसको, इतनी लाइब्रेरी को हमको यूज ही नहीं करना है। मेन आपका एक हमको यहाँ पे रखना चाहिए, इसमें रखना है, बाकी को हम सबको डिलीट कर देंगे। इतने से हमको परेशान नहीं होना है कि इतनी हमको लाइब्रेरी को यूज करना है। देखो या तो बूटस्ट्रैप min, या तो बूटस्ट्रैप min.css, या तो आपको रखना है इसमें bootstrap.css। मिन और नॉर्मल फाइल में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि मिन वाले में क्या होता है कि जो भी CSS लिखा जाता है एक ही लाइन में लिखा जाता है, कुछ छोटी फाइल होती है, और ये सारा CSS एक एक लाइन में, यानी कि नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है। तो इसमें हमको सारा हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, केवल एक ऊपर वाला रखेंगे इन bootstrap.css, या तो हम रख सकते हैं bootstrap.min.css, है ना। इसको रख लेते हैं, दोनों में से ये रख लेते हैं, बाकी सबको डिलीट कर देंगे। बाकी हमको उतने उसको उन सबको यूज नहीं करना है। मेन आपका यही लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप के क्लासेस के लिए, bootstrap.css। इसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो मैंने सबको डिलीट किया, या तो bootstrap.min.css रखना है आपको, या तो bootstrap.css। आप इसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना CSS रखे होगे तो कंफ्यूज होगे, तो आप इसको डिलीट ही कर लो। तो हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। एक फाइल केवल रख लिया bootstrap.css, है ना, bootstrap.css। और JS में जाओगे आप तो JS के अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल फाइल मिलेंगे। तो आपको भी इसमें रखना है केवल क्या, bootstrap min.js या तो bootstrap.js। क्या रखना है, bootstrap min.js या bootstrap.js। बहुत सारे फाइल आप रखोगे, कंफ्यूज होगे, सबको डिलीट कर लो। मेन जो काम का है यही है bootstrap.js। या तो min फाइल में क्या होता है कि कंप्रेस्ड फाइल होती है, यानी कि एक ही लाइन में सारा कोड लिखा गया होता है। आप इतना समझो, मैं jQuery में बताया था आपको। तो min वाले फाइल में एक ही लाइन में सारा कोड लिखा होता है, और नॉर्मल फाइल में सारे कोड को टर्मिनेट किया गया होता है, यानी कि न्यू लाइन पे लिखा गया होता है। तो इसमें से भी हम कोई भी एक रख सकते हैं, bootstrap.js और bootstrap min.js। तो इसको हम इसी को रख लेते हैं, बाकी सबको डिलीट कर लेते हैं। Ctrl+A किया और केवल इसको अनसेलेक्ट किया, bootstrap.js सबको डिलीट कर लिया। अब देखो दो फाइल हमने केवल रखा है, एक CSS के अंदर रखा है क्या, bootstrap.css, और इसके अंदर एक रखा है bootstrap.js। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, इसी फाइल को अपलोड कर दूंगा, आप उसी को डाउनलोड करके आप यूज करना। और JS में देखो आपने तो रख लिया है bootstrap.js, लेकिन और भी एक फाइल हमको चाहिए, कौन सी बताइए, एक और फाइल चाहिए, क्योंकि jQuery यानी कि इसमें बहुत सारे bootstrap.js में आपने स्लाइडर का कोड किया है, मतलब बूटस्ट्रैप ने स्लाइडर का कोड करके दिया गया है, टॉगल बटन का कोड करके दिया गया है। बहुत सारे आपको जावास्क्रिप्ट के jQuery के इसमें कोड डिफाइन किए गए हैं, jQuery के कोड डिफाइन किए गए हैं। तो एक लाइब्रेरी हमको और रिक्वायर होगी, बताइए कौन सा। इसमें क्या किया गया है, CSS वाली नहीं, इसमें
क्या किया गया है कि jQuery का कोड लिखा गया है। तो आपको मिन वाली नहीं, मिन और नॉर्मल से कोई दिक्कत नहीं है। मिन और नॉर्मल में आप कंफ्यूज ना हो, फॉन्ट नहीं चाहिए। फॉन्ट इसमें हम आइकन को यूज करने के लिए करते हैं, तो इसके लिए फॉन्ट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। फॉन्ट जब फॉन्ट ऑसम लगाओगे तो यूज करेंगे। हाँ सत्येंद्र, वेरी गुड, jQuery.js है ना। क्या यूज करेंगे? jQuery.js का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कोड किया गया है किसका कोड किया गया है? इसमें jQuery का कोड किया गया है। तो एक लाइब्रेरी और भी चाहिए आपको, jQuery.js। तो jQuery.js आपके पास लाइब्रेरी होगा, या तो आप उसके वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या तो आपने jQuery तो पढ़ा ही है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। या तो मैंने आपको दिया था, मैं बात करूं इसके अंदर दिया था, ठीक है। तो ये jQuery.js, या तो आप उसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो jQuery.js हमने यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसी के अंदर रख लेंगे, है ना। या कहीं से भी एक jQuery की फाइल चाहिए आपको, तो ये हमने jQuery की फाइल को हमने लाइब्रेरी को कॉपी किया और उसी के अंदर रख लेते हैं। चलो, तो हमने डाउनलोड्स के अंदर रखा है और ये हमने ओपन किया, और JS के अंदर एक और फाइल हमने रख लिया, jQuery.js। चलो, तो इसके अंदर एक फाइल केवल है bootstrap.css, और इसके अंदर कौन सी फाइल है? bootstrap.js और jQuery.js, ये दोनों लाइब्रेरी है। इसको अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नए वर्जन पे काम करने हैं बूटस्ट्रैप के, तो वो पुरानी वाली लाइब्रेरी को अब डिलीट कर दें। क्यों? तो इसके अंदर से मैंने क्या किया कि ये JS, CSS फोल्डर और JS फोल्डर हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पुरानी लाइब्रेरी रखा था, है ना। तो अब नई फाइल हम लाते हैं। इसके लिए देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, केवल क्या करना है कि आपको लाइब्रेरीज को लिंक कराने के लिए हमने नई फाइल डाउनलोड करा है 4.5 का। तो इसके अंदर bootstrap.css, JS के अंदर jQuery और bootstrap का, इसको दोनों को हमने कॉपी कर लिया यहां से। हाँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। और देखो, ये आपको कोड चाहिए ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। आप परेशान हो जाते हो कि सर कोड ये सॉफ्टवेयर किट पे नहीं दिखा रहा है। सॉफ्टवेयर किट पे मैं इसको अपलोड नहीं करूंगा, ये मैं पूरा फोल्डर ही जो मैं आज कराऊंगा, ये bootstrap.demo, इसको मैं क्या करूंगा कि वहां पे जिप करके, और जहां पे आप वीडियो देखते हो ना, वीडियो टुडे वीडियोज एंड कोड पे जाते हो, तो वहां पे वीडियो जहां देखते हो, उसी के बगल में एक कोड डाउनलोड करने का एक बटन आता था ना, उसी पे क्लिक करके आपको ये कोड डाउनलोड करना है। जब कोड डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर आपको CSS फोल्डर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर जो हमने लाइब्रेरी रखा है CSS वाला, और JS फोल्डर भी मिल जाएगा। तो इसी को आप अपने प्रोजेक्ट में इस CSS फोल्डर को कॉपी करके रख लेना और JS फोल्डर को कॉपी करके रख लेना, ठीक है। तो ये कोड मैं अपलोड कर दूंगा। कहाँ पे अपलोड करूंगा? फिर से आप परेशान ना होना, ना पूछना कि सर सॉफ्टवेयर किट पे नहीं दिखा रहा है। आपको टुडे वीडियो इन कोड के बगल में जो बटन होगा उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो अब इसको हमको ऑफलाइन में लिंक करके देख लेते हैं। तो दूसरे पेज पे आते हैं और लिंक कराते हैं। देखो, अब बूटस्ट्रैप 4.5 में ना बहुत सारी चीजें आपको नई मिलेंगी, और बहुत सारी चीजें आपको बनी बना बहुत सारी चीजें, मार्जिन पैडिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस डिफाइन किए गए हैं। और वहाँ पे आपने देखा होगा 3.7 वाले में क्या था कि स्लाइडर, केवल 2 टाइप के स्लाइडर थे। यहाँ पे मल्टीपल टाइप के स्लाइडर मिलेंगे आपको। नेव बार यानी कि मेन्यू भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे इसमें लोडर आपको मिलेगा, लोडिंग यानी कि लोडिंग, जैसे वेबसाइट ओपन होती है तो देखते हो कि लोडिंग करता है आइकन्स, तो लोडर भी है इसमें। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा आपको क्लासेस डिफाइन करके नया क्लास आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं demo7.html, और क्या करना पड़ेगा, अब इसके लाइब्रेरी को आपको लिंक करना पड़ेगा। तो मैं CSS पे आता हूँ और bootstrap डॉट, देख लो नाम क्या, अब इसमें मिन वाली फाइल नहीं है। मिन वाले और नॉर्मल वाले में होता है डिफरेंस, क्या होता है आपको ओपन नहीं करना है, मैं बता देता हूँ कि इसमें देखो क्या है कि CSS क्या होता है, CSS एक ही लाइन में, मिन वाले फाइल में क्या होता है कि वो थोड़ा सा नॉर्मल फाइल से छोटी फाइल होती है, सेम ही होता है सारा। CSS इसमें भी लिखा गया है सेम, bootstrap.css में भी वही कोड लिखा गया है, और bootstrap.min.css में भी वही कोड लिखा गया है।
है ना। लेकिन मिन वाली फाइल जो क्या होती है, छोटी सी इस नॉर्मल फाइल से थोड़ा छोटा होता है, कुछ केबी में छोटा होता है। और क्यों होता है, क्योंकि उसमें इसमें नॉर्मल वाले में क्या होता है कि सारा कोड, सारा सीएसएस नए नए लाइन पे, यानी कि देखो एक लाइन लिखा गया है फिर न्यू लाइन पे आ गए, फिर यानी कि सारा कोड नए न्यू लाइन पे लिखा गया होता है। और मैं उसकी बात करूं मिन वाले फाइल की, मैं मिन वाले फाइल कहीं से आपको ओपन करके मैं दिखाता हूं। जैसे मैं कोई मिन फाइल रखा हूँगा या डाउनलोड किया होगा तो मैं दिखा दूं कि मिन और नॉर्मल एक ही सेम ही होता है। चलो इसमें होगा, मैंने पहले इसको डाउनलोड किया था, है ना। देखो bootstrap.min.css है। हेलो, गुड मॉर्निंग, किस कॉलेज से हो आप? ओके, नेम कॉलेज नेम आप व्हाट्सएप कर दो, मिल जाएगा आपको यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, क्लास चल रही मेरी, मैं अभी कराता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, मैं वर्ड रैप मैं किया हूं ना यहाँ से, तो न्यू लाइन पे आ रहा है, देखो। अब इसमें मिन वाले में क्या है कि सारा कोड आपका जो यहाँ पे नॉर्मल फाइल में देखो, सारा कोड नए लाइन पे आप लिखे हो यहाँ पे, देखो देखो। और इसमें नॉर्मल, और इसमें आप देखोगे मिन वाले फाइल में देखोगे तो सारा कोड एक ही लाइन में आपको मिलेगा, एक ही लाइन में सारा कोड किया गया। मैं अब देखो इसको, देखो सारा सीएसएस एक ही लाइन में लिखा गया कोड, यानी कि इसमें भी सीएसएस सेम ही लिखा गया है, नॉर्मल वाले फाइल में भी सीएसएस वही लिखा गया है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस इतना है, इसमें सारा कोड एक ही लाइन में लिखा गया है, सारा सीएसएस एक ही लाइन में लिखा गया है, और इसमें नए नए लाइन पे लिखा गया है। और कोड जो इसमें डिफाइन है वही कोड इसमें भी डिफाइन है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि छोटी सी थोड़ा सा आप देखोगे तो इसका साइज क्या है, इस पे जब माउस ले जाओगे तो 156 केबी का है ये मिन फाइल, 156 केबी का है ना। और उसको देखोगे आप, देखो इस पे मैं ले गया तो bootstrap.min.css पे माउस जब मैं ले जा रहा हूँ तो 156 केबी का है, और उसको आप देखोगे तो थोड़ा सा इससे नॉर्मल थोड़ा सा ज्यादा होगा इसका साइज, है ना। तो मैं बात करूं इस पे तो देखो 193 केबी का है ना। तो बहुत नॉर्मल डिफरेंस होता है, कुछ केबी में इसका ये बड़ा होता है। अब बात ये आती है कि आप क्या करते हो, बहुत बड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हो, बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो इस कुछ केबी यानी कि ये जो आप लिंक करा रहे हो ना, मान लो कि मल्टीपल टाइम्स आपको लिंक करना पड़ रहा है, तो आप मिन वाली फाइल को यूज करोगे तो उसकी थोड़ी सी ट्रैफिक यानी कि थोड़ा सा स्पीड फास्ट होगा, क्योंकि वो छोटी फाइल है, बड़ी फाइल है। तो चलो इसको लिंक करना पड़ेगा, तो लिंक कर लेते हैं। ये क्या है, bootstrap.css, और ये है इसके अंदर हमने रखा है हाँ देखो bootstrap.js, तो इसको लिंक करा लेते हैं। अब लिंक करने के लिए मैं ये बनाया हूँ, और इसमें आते हैं लिंक टैग, लिंक href इक्वल, आपने किया css फोल्डर के अंदर रखा है क्या, bootstrap.css मिन नहीं है, और रिलेशन क्या दे देंगे, स्टाइल सीट, है ना, क्योंकि ये एक टाइप का स्टाइल सीट ही तो है, एक्सटर्नल सीएसएस है, एक्सटर्नल सीएसएस को स्टाइल सीट बोलते हो आप। तो सीएसएस की एक लाइब्रेरी को लिंक करना है आपको, सीएसएस फोल्डर के अंदर रखा है बूटस्ट्रैप, है ना, bootstrap.css। उसके बाद आपको कौन सी लाइब्रेरी को लिंक करना है, jQuery का कि जावास्क्रिप्ट, यानी कि bootstrap.js को लिंक करेंगे कि jQuery.js को लिंक करेंगे, आप बताओ। क्या कह रहे हो, बट साइज कॉलम, कॉलम से मतलब नहीं है ना, jQuery.js। चलो, तो हमने यहाँ पे, क्योंकि आपको ये क्यों jQuery.js ऊपर लिंक करते हैं आपको बताया था, क्योंकि इसमें क्या है, jQuery का कोड किया गया है, जो आपका नीचे जो bootstrap.min.js है उसमें jQuery का कोड किया गया है, और जब लाइब्रेरी लिंक नहीं रहेगी ऊपर तो उसका कोड अप्लाई नहीं होगा। हमने लिखा jQuery.js, है ना, JS फोल्डर के अंदर रखा है, और एक फाइल कौन सी है, bootstrap.js, है ना, bootstrap.js, देख लो।
है ना। जेएस फोल्डर के अंदर एक ये रखा है, जेएस फोल्डर के अंदर jQuery.js, ये हमेशा ऊपर होनी चाहिए, भी नीचे भी करके दिखाएंगे देखना। और ये है जेएस फोल्डर के अंदर bootstrap.js और bootstrap.css, इसको आपने लिंक कर लिया। एक बार फिर से चेक करा लो कि स्पेलिंग तो सही है ना। अगर आपने कोड अप्लाई नहीं हो रहा है, नॉर्मल HTML की तरह ट्रीट कर रहा है, तो आप समझो कि लाइब्रेरी लिंक नहीं है। देखो bootstrap.js, jQuery.js और यहाँ पे कौन सा है, bootstrap.css, तो हमने लिंक करा लिया प्रॉपरली इसको। bootstrap.js, jQuery.js, और हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए ये jQuery इससे ऊपर होनी चाहिए। ये फाइल आपका ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, CSS से कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे कर सकते हो। चलो अब हम लोग क्लासेस को यूज करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया div क्लास इक्वल, चलो कंटेनर क्लास हम लोग यूज कर सकते हैं। हमने लिखा कंटेनर, कंटेनर यूज करोगे तो आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट राइट से पैडिंग लेके आता है। तो हमने लिखा कंटेनर, और इसको कुछ हाइट देना है, स्टाइल दे देते हैं यहाँ पे। तो हमने दिया स्टाइल, स्टाइल की क्लोजिंग, हमने क्लास ए कर लिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। अब इसमें मल्टीपल क्लासेस आप स्पेस देके कॉल कर सकते हो। हमने स्पेस से देने के लिए हमने ए दे दिया, और इसकी हमने कुछ मिनिमम हाइट डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ हाइट डिफाइन करोगे तभी तो दिखेगा। हमने मान लो कर लिया 500 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर देना है, बॉर्डर आपको मैं ऐसे भी अभी बताऊंगा बॉर्डर। चलो बैकग्राउंड ही अभी दे देते हैं, बैकग्राउंड हमने दे दिया स्काई ब्लू, है ना। बैकग्राउंड आपने स्काई ब्लू दिया है, ऐसा आपने अभी डिवीजन आया है, हमने रन कराया। और अब बूटस्ट्रैप के भी बहुत सारे बैकग्राउंड डिफाइन है, ऐसे तो ये आ गया, देखो ऐसे ही लाइब्रेरी लिंक हो गई। अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें आज देखेंगे, मेन्यू बनाना, स्लाइडर बनाना, है ना। बटन के कितने इसमें प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, लोडर क्या है ना। इसमें मार्जिन पैडिंग, हालांकि मार्जिन पैडिंग आप पहले तो सीख चुके हो, पहले से आप जानते हो मार्जिन पैडिंग देना, वैसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें बूटस्ट्रैप 4.5 में मार्जिन पैडिंग देने का भी कुछ क्लासेस बना दिए गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन पैडिंग आप इसका यूज करके नहीं दे सकते हो। आप कुछ लिमिटेड आप मार्जिन पैडिंग दे सकते हो क्लासेस का यूज करके, उसके अलावा भी आप उससे ज्यादा मार्जिन पैडिंग देना चाहते हो तो आप अपने जो CSS का यूज करके जैसे मार्जिन पैडिंग देते हो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं। अब मान लो इसमें कुछ क्लासेस हैं कलर के लिए, कुछ क्लासेस हैं कलर के लिए। जैसे मैं बटन की बात करूं, बहुत डिफरेंट टाइप के बटन, पहले बटन से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लासेस देखो आपको याद नहीं करना है, परेशान नहीं होना है ना। ये आपको प्रैक्टिस करते करते ये क्लासेस याद हो जाएंगे। या तो अभी स्टार्टिंग में आप क्या करना कि जो भी मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे आपको कहाँ से क्लासेस निकालने हैं, कहाँ से कोड निकालने हैं, कहाँ से जावास्क्रिप्ट का कोड देखना है, कहाँ से jQuery का, कहाँ से स्लाइडर का, तो ये सारी चीजें कैसे मेन्यू आपको बनाना है, कैसे कस्टमाइज करना है, तो इतना कोड आपको याद, हमने पहले ही बताया था कि जो बूटस्ट्रैप है इसमें बनी बनाई चीजें हैं, आपको उसको यूज करना है और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करने हमको सीखना है इसमें, है ना। क्लासेस के बारे में सीखना है, उसके कोड को हम कैसे यूज करें वो सीखना है, उसको कस्टमाइज कैसे करें, अपने हिसाब से उसको कैसे क्रिएट करें ये सीखना है, बस यही आपको जानना है। बाकी क्लासेस तो आप वहां से देखिए, आप अपने वेबसाइट में यूज करिए। अब हमें इसमें देना है, चलो बटन के लिए हमने बनाते हैं। मान लो हमने कर लिया बटन, बटन टैग भी है या इनपुट टाइप बटन बना सकते हो। अभी मैं बटन का क्लास बताता हूँ। तो हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल, हमने सबमिट कर लिया, है ना। इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट किया। अब इसमें क्लासेस देख लो, कलर देने के लिए, यानी कि बटन, अभी बटन क्या है, रेस्पॉन्सिव नहीं है, थोड़ा सा लाइट कलर इस पे देना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका CSS डिफाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप इसके बूटस्ट्रैप के कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं बटन के लिए, तो वो क्लासेस कौन कौन से हैं देखो। बूटस्ट्रैप का बटन आपको यूज करना है तो आप, जरूरी नहीं है कि आप इसके बटन को यूज करो, इसके स्टाइल के तरह आपको कुछ बटन को यूज करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप अपना खुद का स्टाइल इस पे डिफाइन कर सकते हो, जो जैसे पहले करते आ रहे थे। तो आपको लिखना पड़ेगा BTN, पहले तो क्लास इसमें डिफाइन करना पड़ेगा BTN, जैसे आप ग्राफिकॉन स्पेस ग्राफिकॉन माइनस करते थे, वैसे बटन पे आपको क्लासेस को कॉल करना है तो लिखना पड़ेगा BTN स्पेस BTN माइनस, ये प्रीफिक्स है, क्या है, BTN स्पेस BTN माइनस,
इतना आपको बटन पे क्लासेस कॉल करने हैं, तो ये बूटस्ट्रैप का प्री डिफाइंड क्लासेस है, इतना आपको लिखना ही होगा। उसके बाद आपको कलर देना है। अब कलर इसमें बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं, है ना, कुछ प्री डिफाइंड कलर होते हैं। देखो बूटस्ट्रैप 3 की मैं बात करूं तो 5 कलर थे, लेकिन 4 ही कलर थे, 5 कलर थे, लेकिन यहाँ पे कुछ बढ़ा दिए गए हैं और डिफॉल्ट यहाँ से हटा दिया गया है। तो मैं कलर की बात करूं तो कलर इसमें होता है प्राइमरी। अभी इसका कलर देखना आप, है ना, क्या क्या होता है, प्राइमरी कलर, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, और होता है सक्सेस, है ना, सक्सेस के बाद इन्फो, वार्निंग। ये क्लासेस कलर के लिए हैं, हम लोग मल्टीपल टाइम्स इसको यूज करेंगे। बहुत जगह आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इस टाइप का तो बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो, बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर इस कलर का दे सकते हो, बटन का कलर देना है तो आप यूज कर सकते हो सक्सेस इन्फो, है ना। इन्फो के बाद आप वार्निंग कर सकते हो, है ना। वार्निंग के बाद हम कर सकते हैं, देखो प्राइमरी सक्सेस, हाँ डेंजर, क्या मैसेज कर रहे हो भाई, हाँ मैसेज ना करो, हाँ मार्जिन पैडिंग पैडिंग बूटस्ट्रैप से बताएंगे अभी। वार्निंग, डेंजर, डेंजर रेड कलर, और फिर कर सकते हो लाइट, डार्क, है ना, ये ठीक है। तो ये कुछ क्लासेस हैं, अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो इस पे आते हैं, सॉरी कौन सा पेज बनाया था ये। तो अभी आपका बटन कुछ ऐसे नॉर्मल आएगा, अभी क्लासेस को हमने कॉल नहीं किया है, तो देखो और रन कराते हैं पेज को, तो आपका बटन कुछ ऐसा आया, सॉरी बटन पे कुछ लिखा नहीं है, इनपुट टाइप सबमिट, और यही पेज है ना, डेमो 7, और वैल्यू हमने पास कर दिया, चलो सेव पास कर दिया, ठीक है, सेव पास कर दिया, और इसको रन कराते हैं। डेमो 7, डेमो 6 है, मैं 7 पे आता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे बटन, अभी इस पे क्लासेस नहीं कॉल कराया आपने, नॉर्मल बटन बनाया है, लेकिन इसका स्टाइल अब देना है तो आपको क्लासेस कॉल करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, पहले प्रीफिक्स क्या है, बटन स्पेस बीटीएन माइनस, अब कलर देना है। तो कलर के लिए आपको कितने कलर हमने बताया है, आपको 7, इस बूटस्ट्रैप 4.5 में मैंने 7 कलर बताया। हमने पहले यूज करते हैं, मान लो प्राइमरी, प्राइमरी कलर, देखो तो कुछ बटन आपका इस टाइप का आया है ना, इस टाइप का बटन आया है। फिर मैं दूसरा बटन यूज करता हूं, अब वो सारे कलर यूज कर लेता हूं। प्राइमरी हमने यहां पे किया, सेकेंडरी यहां पे कर लिया, सक्सेस, है ना, डेंजर। ये जरूरी नहीं है कि आप ये क्लासेस यूज करो, इसके अलावा आप कलर देना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से सीएसएस क्लास लेके और सीएसएस डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो हम लोग अभी करेंगे। लेकिन ये मैं आपको कुछ क्लासेस बता दूं। फिर ये है इन्फो, है ना, फिर मैं बात करूं वार्निंग, उसके बाद डार्क। ये क्लासेस जो है ना, ये जो हमने आपको बताया है प्राइमरी सेकेंडरी, ये कलर, ये मैं मल्टीपल टाइम बैकग्राउंड में बॉर्डर लगाने में यूज करूंगा। तो ये 7 आप क्लासेस तो याद ही कर लो, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर इन्फो वार्निंग डार्क एंड लाइट। ठीक है, अब देखो रन कराते हैं, कुछ बटन आपके ऐसे आ गए। ठीक है, वैल्यू हमने सेम दिया है, तो देखो सबके कलर अलग अलग हैं। इसके अलावा भी आप बटन का कलर आप स्टाइल अगर देना चाहते हो तो आप इस पे अपना खुद का क्लास कॉल करो, और उसका बॉर्डर रेडियस देना है, माउस ले जाने पे आपको देना है कलर। तो देखो ये कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, इसके अलावा भी आपको बटन्स को यूज करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्लासेस देके सीएसएस डिफाइन कर सकते हो। मैंने आपको एचटीएमएल में बताया है, वही तरीका है। अब बात करते हैं, कुछ क्लासेस और भी होते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, और इसी के साथ मान लो चाहते हो आउटलाइन देना चाहते हो, आप बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाहते हो, है ना,
बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाहते हो, केवल आप देना चाहते हो उसमें क्या, आप देना चाहते हो आउटलाइन है और इसका बैकग्राउंड कलर ना है, बॉर्डर है। तो इसके लिए आप इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बीच में आपको लगाना पड़ेगा क्या, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पे चलो हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग देने के लिए पी, और इसमें आप क्लास कॉल कर सकते हो या तो क्लास H1 से लेके S6 तक क्लास, पैराग्राफ में डिवीजन में आप क्लास कॉल कर सकते हो। हमने लिख दिया बटन विथ बैकग्राउंड, हमने लिख दिया बटन विथ बैकग्राउंड। और यहाँ पे हमको देना है, मान लो थोड़ा सा अलग दिखे आपको, और प्राइमरी डार्क वार्निंग लाइट, इसके बाद हमने दे दिया आउटलाइन, है ना। इसको सेंटर में करना है तो आपको बताया था टेक्स्ट माइनस कौन सा क्लास, सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट जस्टिफाई, आप टेक्स्ट अलाइन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप ऐसे नॉर्मल डिफाइन करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट सेंटर क्लास कॉल कर लो, ये सेंटर में, या तो ये हेडिंग बन गया और इसमें सेंटर में करना है तो टेक्स्ट सेंटर क्लास कॉल कर लो, सेंटर में आ जाएगा। तो ये आपका आया। अभी तो ये ऐसे बटन बने हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हमको आउटलाइन वाले बटन बनाने हैं, आउटलाइन वाले बटन बनाने हैं तो आपको बीच में बस क्या लिखना होगा, इसके बीटीएन स्पेस बीटीएन आउटलाइन, एक मिनट, हाँ, इसमें लिखना पड़ेगा आपको आउटलाइन माइनस आउटलाइन, ठीक है। तो देखो ये क्या आया, आउटलाइन आ रहा है, जब माउस ले जा रहे हो। अब देखो उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है क्या, कि देखो एक मिनट में वर्ड रैप कर देता हूँ कि लाइन बाहर जा रहा है, दिख नहीं रहा है आपको, तो मैं एक लाइन है, लाइन ब्रेक होके आ जाए। तो यहाँ पे आते हैं, देखो इस बटन में आपने नॉर्मल केवल कलर लगाना था तो आप लिखना पड़ेगा बीटीएन स्पेस बीटीएन माइनस, तो ये तो इतना प्रीफिक्स ही है, पहले से ही फिक्स है कि इतना लिखना ही पड़ेगा। फिर अगर आपको केवल कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर वाला लगाना है, तो आप कलर डिफाइन करते करते जाइए, प्राइमरी, सेकेंडरी, डिफॉल्ट, डेंजर। और उसमें आउटलाइन वाला लगाना है तो आपको उसके बीच में क्लास कौन सा कॉल करना पड़ेगा, माइनस आउटलाइन माइनस प्राइमरी। वैसे ही आपको क्या करना है कि इसके भी बीच में आपको केवल आपको आउटलाइन लगाना है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में आउटलाइन लिखना पड़ेगा। सब में आप आउटलाइन ऐसे लगा सकते हो। हमने इसमें भी आउटलाइन, है ना, इसमें भी कर लेते हैं, इसमें भी करना है। तो बीटीएन माइनस डेंजर की जगह पे आप क्या करोगे, बीटीएन माइनस डेंजर, बीटीएन माइनस आउटलाइन माइनस डेंजर, है ना। वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, वैसे यहाँ पे बीटीएन स्पेस बीटीएन माइनस आउट, बीटीएन स्पेस बीटीएन माइनस आउटलाइन माइनस वार्निंग। वैसे ही इसमें भी कर सकते हो, डार्क से पहले यहाँ पे आउटलाइन, और यहाँ पे भी, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, देखो इसमें हमने नहीं दिया लग रहा है। तो देखो ये आउटलाइन वाले, ये बैकग्राउंड अलग है ना, इसलिए थोड़ा सा विजिबिलिटी सही नहीं आ रही है। तो ये आउटलाइन वाले बटन बन गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये डिवीजन का हमने बैकग्राउंड तो वहां से डिफाइन किया है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डिफाइन किया है, इसको मैं अभी हटाता हूँ। चलो, तो अब कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा ना। तो ऐसे बटन तो आपके आ रहे हैं, ऐसे बटन तो आ रहे हैं, लेकिन अब हमको बैकग्राउंड को चेंज करना है और इसी से रिलेटेड बैकग्राउंड लगाना है। तो आप इसमें खुद का क्लास कॉल कर सकते हो, बीजी, बीजी। अब बैकग्राउंड कलर देना है तो बीजी आपको लिखना पड़ेगा, बीजी, और जो भी कलर का नाम, यानी कि डेंजर देना है, रेड कलर, तो डेंजर लिख सकते हो। मान लो वो आपको खुद का सी से डिफाइन करना है तो आप क्लास देके डिफाइन कर सकते हो जो भी कलर देना है। लेकिन कुछ बूटस्ट्रैप के आपको कलर, मान लो कि वैसा ही हमको कलर यूज करना है तो बैकग्राउंड देना है, तो आप लिखोगे बीजी माइनस डेंजर, तो इसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। देखो डेंजर हो गया। आपने कुछ और कलर करना है, इसी में से मान लो डार्क करना है तो आप डार्क लिख दोगे, ठीक है।
तो ये डार्क आ जाएगा। देखो वैसे आपको जो भी देना है वार्निंग देना है, वार्निंग दिया कुछ ऐसे आ गए। तो ये तो बूटस्ट्रैप के कलर है, जरूरी नहीं है कि आपको इसको यूज ही करना है, आप खुद का क्लास देके आप डिफाइन कर लो। लेकिन अगर यूज करना चाहते हो, आप CSS उतना बड़ा डिफाइन नहीं करना चाहते हो, कुछ बूटस्ट्रैप के ही कलर आपको यूज करना है, तो ये कलर हमने लिखवाया है, ये कलर आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो बैकग्राउंड देने के लिए बीजी माइनस कलर का नाम बताया ना, कि बीजी माइनस कलर का नाम जो भी आपको कलर देना है आप दे सकते हो। तो आपने ये बटन देखा, कलर देखा, अब हम लोग देखते हैं, चलो मार्जिन पैडिंग देख लेते हैं। चलो मैं डिवीजन बनाता हूँ, है ना। डिवीजन बनाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल से ही करते हैं और नए पेज पे आते हैं, है ना। कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप वेबसाइट से देखना और उससे रिलेटेड आप खुद से करने की कोशिश करना। हाँ, लाइब्रेरी को लिंक कर लेते हैं, है ना। तो आते हैं यहाँ पे, इस लाइब्रेरी को हमने लिंक किया और इस पे आते हैं, हेड सेक्शन सेव कर लिया, डेमो a.html, ठीक है। और div क्लास इक्वल, हमने टोटल विड्थ लेना है, कौन सा क्लास बताओ, कंटेनर, बताइए कौन सा क्लास याद है, टोटल विड्थ लेना है आउटर के लिए, कंटेनर माइनस क्या बताया था, फ्लूइड, हाँ फ्लूइड। और देखो बूटस्ट्रैप 3 वगैरह में मैंने बताया था ना कि आपको इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए img माइनस रेस्पॉन्सिव, लेकिन यहाँ पे उसी क्लास उसको हटा दिया गया है और क्या कॉल करोगे, img माइनस रेस्पॉन्सिव की जगह पे इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए img माइनस फ्लूइड लिखना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए img माइनस फ्लूइड का यूज करोगे आप। तो अभी मैंने ये बनाया और इसका मान लो कुछ हाइट देनी है, तो हाइट दे दो, मान लो बैकग्राउंड कलर हमको बीजी कलर, मान लो हमने बीजी माइनस हमने दे दिया वार्निंग, वार्निंग कलर देना है ना। तो वार्निंग दे देने से ऐसा थोड़ी डिवीजन दिखेगा कि नहीं, बताओ आप, डिवीजन दिखेगा कि नहीं, अभी दिखेगा कि नहीं, नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा बताओ, क्योंकि हाइट देना पड़ेगा। हाँ, तो हाइट देने पड़ेंगे। अभी देखो नॉर्मल सा आपको बॉर्डर टाइप में कुछ दिखेगा, मैं अगर रन कराऊं इसको, एक डेमो क्या था, 8 था ना, देखो नहीं दिख रहा है, तो हाइट देने पड़ेंगे आपको, है ना। तो हाइट दे लेते हैं, तो हाइट आप इसमें इनलाइन सी से दे सकते हो, है ना, इनलाइन सी से दे सकते हो, या तो आप एक खुद का क्लास बना लो, मान लो मिडिल बना लिया, लास्ट में बना लिया, हमने कर लिया मान लो आउटर, नाम कुछ भी दे सकते हैं भाई, आउटर दिया। और आउटर देने के लिए स्टाइल, स्टाइल की क्लोजिंग, और हमने दे दिया है डॉट आउटर मिनिमम हाइट, विड्थ नहीं डिफाइन करना है, हाइट डिफाइन करना है, हमने कर लिया 400 पिक्सल मिनिमम, 400 पिक्सल दिया, ऐसा आपका डिवीजन आ गया वार्निंग कलर का, ठीक है, ऐसा डिवीजन वार्निंग कलर का आ गया। अब क्या मैं बताने जा रहा था इसमें आपको, पैडिंग मार्जिन, है ना, मार्जिन पैडिंग देना है। तो चलो इसमें हम क्या करते हैं, डिव क्लास, है ना। चलो इसके हमको कुछ पार्टीशन करने हैं, हमने डिव क्लास इक्वल कर लिया, डिव क्लास इक्वल कर लिया रो, 3 पार्ट करना है, हमने रो किया, और रो के बाद
इसके अंदर हमने 4 पार्ट करना है, 3 पार्ट करना है, चलो 3 ही पार्ट कर लेते हैं। कॉल एसएम पोर्ट हम लोग यूज कर रहे हैं और कॉल SM4 किया और इसकी क्लोजिंग कर ली, ठीक है, और 4, ठीक है। इसमें 4 पार्टीशन आपने किया है, चलो इसका हमको कलर देना है, मान लो BG, आप सी से डिफाइन कर लो, या तो है ना, हमने मान लो दे दिया BG, BG, एक मिनट, BG माइनस हमने कर लिया डेंजर या लाइट कर लिया, ठीक है। लाइट करोगे तो दिखेगा नहीं, हमने मान लो कर लिया सक्सेस, इसका BG सक्सेस कर लिया ग्रीन कलर, इसका BG हमने कर लिया मान लो इन्फो, इसको कर लिया इन्फो। ये आप देखो, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप कलर अपना खुद का क्लास देके आप कलर डिफाइन कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे कर लिया सेकेंडरी या प्राइमरी कर लिया, प्राइमरी कर, ठीक है। तो ये 3 डिवीजन, 3 पार्ट आपने कर लिया। देखो अभी डिवीजन नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपने इसका हाइट डिफाइन नहीं किया। तो हाइट डिफाइन करने के लिए आपने आउटर क्लास दिया है क्या? इसी क्लास इतना ही हमको हाइट देना है, तो यही क्लास हम इस पे कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस पे भी कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस पे भी कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताओ, हमको इतना ही हाइट देना है, तो इसमें हाइट ही तो डिफाइन किया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी क्लास को, आउटर क्लास को हम इस पे कॉल कर लें। क्या मैसेज तुम लोग का चल रहा है ऊपर? क्योंकि ये तो एक्सेप्शनल हो गया है कलर में। क्या हो गया कृतिका, है? क्या कलर क्लास बताएं तो क्या हो गया उसमें? कृतिका क्या कह रहे हो? हाँ, उसके अलावा कोई और कलर यूज करना है तो मैंने बताया ही ना कि खुद का क्लास डिफाइन करो, खुद का अपना से डिफाइन कर लो, है ना। तो मैंने बोला, ये मल्टीपल टाइम्स बोला है कि उसके अलावा और भी कलर आपको यूज करने, तो आपको कलर डिफाइन करने तो आता ही है। आप से डिफाइन करो, अपना क्लास डिफाइन करो, फिर से क्लास कलर डिफाइन कर लो। तो ये मैं बार बार बता ही तो रहा हूँ आपको। चलो, तो ये प्राइमरी दिया आपने। तो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपने इसके आउटर के अंदर यही क्या दिया है, आउटर ये क्लास आप कुछ भी कर लो, मान लो हाइट एच क्लास कर लो, है ना। अगर आउटर से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एच कर लो। हाइट के लिए आपने बनाया है एच क्लास, तो यहाँ पे हमको हाइट देना है, तो एच क्लास हमने यहाँ पे कर लिया। तो वही हाइट हमको यहाँ पे भी देना है, तो यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं एच क्लास, यहाँ पे भी देना है एच क्लास, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं वही क्लास, हमको उतनी ही हाइट यहाँ पे भी देना है, वही एच क्लास यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, सेम CSS अप्लाई हो जाएगा और कलर आपका ऐसा आ जाएगा। अब इसके अंदर चलो हम लिखते हैं क्या, ये SM यूज किया है, तो SM जैसी कितने पे ये विड्थ यानी कि ब्रेक होगा, देखो ब्रेक हो क्या आ गया है, SM पोर्ट का हमने बताया था 572। तो अब देखो, इसमें हम लोग कुछ टेक्स्ट को लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं कॉपी करके, और टेक्स्ट हमने दिया, टेक्स्ट फाइल से हमने कॉपी किया, सारे बॉक्सेस में हम कुछ टेक्स्ट को कॉपी करके रख देते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप में है ना, कुछ पैडिंग बाय डिफॉल्ट उसमें डिफाइन होता है। देखो पहले आप क्या करते थे, इसमें भी हमने टेक्स्ट को कॉपी करके रख लिया, इस वाले डिवीजन में भी, और इस वाले डिवीजन में भी हमने टेक्स्ट को कॉपी करके रख लिया, और इस वाले डिवीजन में भी उसी टेक्स्ट को हमने कॉपी करके रख लिया, ठीक है। रन कराते हैं, ये है पेज, सॉरी ये है
रन कराया, कुछ ऐसा आया। ठीक है, कुछ ऐसा आया। मैं फॉन्ट साइज मान लो बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज कर लेता हूँ। कलर को चेंज करना है, कलर वाइट कर लिया मान लो, कलर वाइट, या टेक्स्ट वाइट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा सा और कर लिया, फॉन्ट साइज कर लेते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, कुछ ऐसा है ना। देखो लाइन ब्रेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी टेक्स्ट मान लो बढ़ा लेना, या तो मैं हाइट थोड़ा सा कम ही कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 300 कर लिया, और हाइट कुछ ऐसा आ रहा है, तो टेक्स्ट बढ़ा दो आप, है ना। तो ये आपने देखा। अब इसके अंदर आपको पैडिंग देना है। आप देखो, जरूरी नहीं है कि आप इसके ही क्लास को आप यूज करो, आप पहले से जो जानते हो मार्जिन पैडिंग देना, आप वैसे ही यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उतना कोड आपको फिर से जाके CSS नहीं डिफाइन करना चाहते हो, मार्जिन पैडिंग डिफाइन नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो, अब क्लासेस के लिए कौन कौन सी क्लासेस हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप मार्जिन दे सकते हो इस क्लास का यूज करके, बहुत ज्यादा पैडिंग दे सकते हो, कुछ लिमिटेड मार्जिन पैडिंग इस क्लास का यूज करके दे सकते हो। उसके अलावा उससे ज्यादा भी आपको मार्जिन पैडिंग देना है, तो आप वैसे ही आप, जो आपको तरीका पता है मार्जिन पैडिंग देने का, आप वैसे यूज करोगे। तो इसमें पैडिंग देने के लिए P क्लास है, और मार्जिन देने के लिए M क्लास है ना। अब इसमें P क्लास के साथ भी हम लोग कुछ यूज करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, पैडिंग लेफ्ट से देना है तो PL करोगे, पैडिंग राइट से देना है तो PR करोगे, पैडिंग टॉप से करना है तो PT करोगे, पैडिंग बॉटम से करना है तो PB करोगे, है ना। वैसे ही आपको मार्जिन के साथ, हाँ, और देखो, दो एक साथ, जैसे आपको हमने बताया था कि दोनों साइड देने के लिए, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक साथ देना है तो PX करोगे, है ना। पैडिंग X एक्सिस पे, यानी कि जितना आपको लेफ्ट से देना है राइट से भी देना है, यानी कि लेफ्ट राइट से दोनों पैडिंग एक साथ देना है। जैसे मैंने बताया था, पैडिंग आपको पहले बताया था कि दो पार्ट में देते थे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो आप चाहते हो केवल दोनों एक ही साथ पैडिंग देना है, चारों तरफ से देना है, तो केवल P यूज करोगे, है ना। केवल चारों तरफ से पैडिंग देना है तो P यूज करोगे, है ना। जो भी अभी कितना पिक्सल देना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए भी क्लासेस हैं। पैडिंग केवल P लिखोगे तो चारों तरफ से पैडिंग, आपने PL लिखोगे तो लेफ्ट से, P राइट तो राइट से, PT टॉप से, PB बॉटम से, PX मतलब X एक्सिस पे लेफ्ट और राइट दोनों से, और PY का मतलब Y एक्सिस पे टॉप और बॉटम से दोनों साइड से। वैसे ही आप मार्जिन मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, है ना, मार्जिन टॉप, ठीक है, और मार्जिन एक्स, मार्जिन वाई एक्सिस, ठीक है, इतने। अब ये तो आपका हो गया मार्जिन देने का इतना। अब इसके साथ आपको कुछ और भी यूज करना पड़ता है, कितना मार्जिन आपको देना है वो वैल्यू। अब इसके अंदर कितना आपको मार्जिन देना है वो वैल्यू 0 से लेके 5 तक आपको डिफाइन कर सकते हो। इसमें क्लासेस 0 से लेके 5 तक डिफाइन किए गए हैं। क्या मतलब है 0 से लेके 5 तक, यानी कि आपने दिया, इसके साथ आप यूज करोगे -0 to 5। 0 to 5 मतलब क्या होगा कि 0 से लेके 0 पैडिंग देना है, या 1 पैडिंग देना है, या 2 पैडिंग देना है, या 3 पैडिंग देना है, या 4 पैडिंग देना है, या 5 पैडिंग देना है। 5 से ज्यादा नहीं दे सकते हो, 5 से ज्यादा आपको देना है। अभी हम लोग यूज करके देखेंगे, है ना। 5 से आपको ज्यादा देना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप वही पैडिंग मार्जिन जैसे आप देते हो सी से डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लिमिटेड पैडिंग मार्जिन देने हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये देखो, इसके लिए परेशान नहीं होना है, आप देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो कोड। देखो, मार्जिन पैडिंग के लिए आपको जाना है कहाँ पे, देखो कैसे आप इसके वेबसाइट से देखोगे, मैं बता, वेबसाइट आपको ओपन करना है, गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे आपको आना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे ये लेआउट है, लेआउट के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्या क्या कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो यूटिलिटी में आप जब जाओगे, है ना, यूटिलिटी के अलावा मिलेगा आपको, यूटिलिटी में जब जाओगे आपको तो स्पेसिंग मिलेगा। यहाँ पे यूटिलिटी में मैं फिर से बताता हूँ, पैडिंग के लिए देखो, ये चीजें आपको तब क्लियर हो पाएंगी जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कहाँ पे चीजें कहाँ कहाँ पे आपको
क्या ऑप्शन मिलने वाला है। तो आप जब वेबसाइट ओपन करोगे, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, तो वेबसाइट जब ओपन करोगे तो आपको इधर मेन्यू मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। कहाँ पे जाना है? डॉक्यूमेंटेशन पे जब जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्पेसिंग के लिए भी, कंपोनेंट पे और लेआउट पे, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। लेआउट के अंदर जाओगे तो ग्रिड सिस्टम वगैरह दिया गया है, कैसे पार्टीशन के करने हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे पार्टीशन करना है। यूटिलिटी में आप जाओगे तो देखो, यूटिलिटी के लिए जब जाओगे आप तो इसमें आपको स्पेसिंग देने देखना है ना। तो स्पेसिंग ऑप्शन मिलेगा, जब यूटिलिटी पे क्लिक करोगे आप तो स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा। स्पेसिंग पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे क्लासेस डिफाइन किए गए हैं, मार्जिन के लिए एम, पैडिंग के लिए पी, और देखो टॉप है ना, मार्जिन टॉप बॉटम से टी है ना, बॉटम से क्या बी, मार्जिन बॉटम, मार्जिन मार्जिन बॉटम, पैडिंग बॉटम, ठीक है। एल वही सब मैंने बताया है आपको यहाँ पे। और उसके बाद आप इसकी वैल्यू क्या दे सकते हो, 0 से लेके 5 तक, या तो मार्जिन ऑटो दे सकते हो, मैं ऑटो भी अभी आपको बताऊंगा। तो देखो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अभी, अब यूज करके आपको मैं बताता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो इस पेज में हम आते हैं, है ना, पेज में आते हैं और चलो इसमें हमें क्या करना है, पैडिंग यूज करना है। इस वाले क्लास में पैडिंग यूज करना है, तो हमने लिखा पैडिंग, और कितने पिक्सल का यूज करना है, मैंने पैडिंग देना है चारों तरफ से। अभी पैडिंग पी लिखेंगे तो किस साइड आएगा पैडिंग बताओ, केवल पी लिखोगे आप तो किस साइड पैडिंग आएगा? हाँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। हमने दिया 1 1, चलो भी 5, मैक्सिमम वैल्यू पैडिंग का क्या दे सकते हो 5, लेकिन इससे ज्यादा देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मार्जिन पैडिंग ऐसे आपको सीएसएस डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन इससे इस क्लास से बहुत ज्यादा पैडिंग नहीं दे सकते हो। मैंने पैडिंग दिया और देखो 5 मैक्सिमम आपने, अब मैसेज देख, ठीक है मैं इसको ऑफ करता हूँ। देखो तो आपने पैडिंग दिया है 5, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी देखो आपने दिया है पैडिंग और P-5 कर दिया है। P-5 का मतलब पैडिंग 5, इससे ज्यादा नहीं, 0 से लेके 5 तक ही दे सकते हो। इससे ज्यादा भी आपको पैडिंग देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको CSS देना पड़ेगा, CSS से पैडिंग डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नॉर्मल आपको पैडिंग देने हैं तो आप इस क्लासेस का यूज कर सकते हो। अब आपने देखा P5, P5 P4 करोगे तो उससे थोड़ा सा कम पैडिंग आएगा, है ना। तो देखो ये, और भी कम करोगे तो उससे भी थोड़ा कम पैडिंग आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेके, है ना, 0 से लेके आपका 5 तक। अब हम बात करते हैं, मान लो इसमें 5 आपने पैडिंग दिया, चारों तरफ से दिया। इस वाले क्लास में आते हैं, इस वाले क्लास में आते हैं, इसमें हमें क्या करना है कि चारों तरफ से स्पेस नहीं देना है, हमें क्या करना है, केवल टॉप से स्पेस देना है ना। तो क्या करना पड़ेगा, पीटी यूज करना पड़ेगा, पैडिंग माइनस टॉप, यानी कि पीटी क्लास डिफाइन है, आपको सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा पैडिंग टॉप और कितने पिक्सल के देना है, मान लो हमको 4 पिक्सल का पैडिंग, सॉरी 4, पैडिंग 4, साइज क्या है पिक्सल नहीं, यहाँ पे पैडिंग 4 क्लास हमको यूज करेंगे। तो टॉप से केवल ये पैडिंग आएगा, टॉप से कौन से डिवीजन में, मिडिल वाले डिवीजन में, ये मैंने मिडिल वाले डिवीजन में डिफाइन किया है। तो जिसका कलर क्या है, इन्फो, देखो तो ये आपका टॉप से स्पेस आया। ये तो हमने 5 दिया था, 5 आ रहा है, ये टॉप से केवल स्पेस आ रहा है, टॉप से। आपने 5 की जगह पे 4 करोगे, ऐसे ही आपको लेफ्ट से करना है तो लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट से आया 4, है ना, हमने कर दिया 5, तो 5 पिक्सल लेफ्ट से आया, ठीक है। वैसे ही बॉटम से करना है तो बॉटम से भी कर सकते हो, है ना। तो आप चलो 5 4 ही हमने कर दिया, बाय डिफॉल्ट 4 होता है पैडिंग डिवीजन पे। अब इस पे आते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे करना है, हम चाहते हैं पैडिंग एक्स एक्सिस पे करने हैं, है ना, एक्स एक्सिस पे करने हैं। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, आपने पैडिंग एक्स एक्सिस, यानी कि जो आपका ये है स्क्रीन है, इसके एक्स एक्सिस का मतलब कौन सा साइड, आपका ये डिवीजन है, ये डिवीजन है
इसका एक्स एक्सिस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। यानी कि आप एक्स से पैडिंग एक्स से दोगे, पी एक्स यूज करोगे तो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट और राइट में पैडिंग दोनों साइड। यानी कि पैडिंग 5 लिखा तो लेफ्ट से 5 और राइट से 5, है ना। आपने लिखा पैडिंग, पैडिंग, अभी पैडिंग का आपको पता है कि पैडिंग का यूज करते हैं इनर स्पेस के लिए, पता है ना, ये सारी चीजें मैं आपको एचटीएमएल में बताया हूँ। तो पैडिंग इनर स्पेस के लिए, तो वैसे ही आपको क्या करना है, अगर पैडिंग पी वाई करोगे तो आपका वाई एक्सिस यानी कि टॉप से और बॉटम से, मान लो 5 किया तो 5 का ये हो जाएगा टॉप से, 5 का बॉटम से, है ना, 5 का बॉटम से। तो ऐसे आप यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देना है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आते हैं, सॉरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। पी एक्स हमने मान लो 5 किया, तो 5 किया तो यानी कि लेफ्ट और राइट से पैडिंग, लेफ्ट और राइट से पैडिंग। देखो किसमें हमने डिफाइन किया था, इस वाले में हमने लास्ट वाले में डिफाइन किया है, और पैडिंग आपका 5 आ रहा है, ठीक है। देखो ये स्पेस नहीं है, ये इसका जिग जैग फॉर्मेट में आ रहा है ना, इसका टेक्स्ट बड़ा है इसलिए लाइन को ब्रेक हो जा रहा है। इसको मैं अभी टेक्स्ट माइनस जस्टिफाई कर दे रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि देखो पैडिंग स्पेस सही आ रहा है। जस्टिफाई टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए, राइट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, ये सारे क्लासेस हैं, आप करते करते सीख जाओगे। देखो कितना स्पेस आ रहा है, यानी कि पैडिंग लेफ्ट से 5 का, यानी कि पैडिंग एक्स एक्सिस से आपने 5 दिया है तो लेफ्ट से 5 और राइट से 5। वैसे ही वाई एक्सिस से देना है आपको, तो आप दोनों क्लास एक साथ कॉल कर सकते हो। वाई मान लो आपको एक्स से करना है 5 का, और वाई से पैडिंग करना है, पैडिंग वाई से आपको 3 का ही करना है तो 3 कर सकते हो। 3 करोगे तो एक मिनट, तो देखो आपने लेफ्ट राइट से 5 किया है, टॉप बॉटम से, बॉटम में तो मान लो टेक्स्ट ही नहीं है ना, टॉप और बॉटम से, टॉप और बॉटम से आपका क्या है, ये टेक्स्ट ही नहीं है तो इसमें टेक्स्ट ज्यादा नहीं, अगर बढ़ाओगे टेक्स्ट तो नीचे उतना बॉटम से 3 पिक्सल का पैडिंग आएगा। तो ये तो था पैडिंग। अब मार्जिन का देख लेते हैं। तो मार्जिन के लिए वैसे ही जैसे आप पैडिंग यूज किए हो वैसे आप मार्जिन का भी एम के साथ कर सकते हो। जैसे मैंने आउटर डिवीजन में क्या करना है, इसी में मार्जिन छोड़ना है, या चलो इसी में मैं एक पैराग्राफ टैग यूज कर लेता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ टैग यूज कर लेता हूँ। और चलो दूसरे डिवीजन पे मैं आ जाता हूँ, कॉपी पेस्ट सेव डेमो 9.html। चलो पैडिंग वगैरह हम हटा देते हैं, यहाँ से हमको हाइट मान लो उतना ही देना है। ऐसा डिवीजन बना है 9, ठीक है ऐसे। अब मान लो इसके अंदर आपने इसको पैराग्राफ टैग के अंदर रखा है, ठीक है, इसको पैराग्राफ टैग के अंदर रखा है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग को दिक्कत थी कि सर उसमें स्पेस लेके आ रहा है, तो जब भी कॉलम के अंदर आप कुछ बनाते हो ना तो बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे हमने कहीं पैडिंग वगैरह डिफाइन नहीं किया, लेकिन ये बूटस्ट्रैप में क्या है कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट से पैडिंग डिफाइन किया गया होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो नॉर्मल जब एचटीएमएल का यूज करके आप सीएसएस लिखते थे, जब आप
कोई भी डिजाइनिंग करते थे तो वो बिल्कुल लेफ्ट से आता था, तो हमको पैडिंग आपको देना पड़ता था, पैडिंग आपको डिफाइन करना पड़ता था क्योंकि सही नहीं दिखता था। तो इसमें बूटस्ट्रैप में बाय डिफॉल्ट क्या है, ये पैडिंग कुछ पिक्सल का आपको लेके आता है जो कि आपको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे आते हैं और मान लो हमने पी क्लास दिया, इसका जो पैराग्राफ दिया है, जब मैं इसका मैं चलो कलर देना है, मैंने कर लिया इसका कलर बीजी, बीजी माइनस, आप कलर वैसे भी दे सकते हो, बीजी माइनस हमने कर लिया, मान लो इन्फो ही कर लेते हैं, या कर लेते हैं लाइट, लाइट कलर, यानी कि व्हाइट टाइप का आएगा लेकिन व्हाइट व्हाइट मैच हो जाएगा, दिखेगा नहीं, तो डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा। अब देखो इसमें क्या आ रहा है कि इस वाले डिवीजन में थोड़ा सा पैडिंग आ रहा है, इसमें भी आप पैडिंग डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो वैसे आपने दिया, इसमें भी आपको पैडिंग, इसको अब इसके साथ आपको इसके बाहर बाहर स्पेस छोड़ना है, इसके इस डिवीजन यानी कि इस पैराग्राफ के बाहर स्पेस छोड़ना है, तो आप मार्जिन का दे सकते हो। आपने दिया इसी में मार्जिन, आपको इसके बाहर बाहर जो आपने पैडिंग देना, अंदर की तरफ स्पेस देना है, तो आप दे सकते हो पी, और P5 कर लिया तो इसके अंदर स्पेस आया 5 पिक्सल का, देखो इसके अंदर 5 पिक्सल का स्पेस आ गया। आपको और कम करना है तो आप और भी कम कर सकते हो, मैंने किया 2 पिक्सल, 2 पिक्सल नहीं, पैडिंग 2 चारों तरफ से दिया आपने, तो कुछ ऐसा आया। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ, मैंने कर लिया 4, लेकिन अब इसके बाहर बाहर स्पेस छोड़ना है, इसके बाहर बाहर स्पेस छोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो मार्जिन देना पड़ेगा। तो वैसे आप मार्जिन भी दे सकते हो m, और m मान लो हमने करना है चारों तरफ से 5 का मार्जिन देना है, या 3 का मार्जिन देना है, तो मार्जिन का मतलब बाहर की तरफ स्पेस, और देखो आपका ये बाहर की तरफ स्पेस आया है। और भी ज्यादा स्पेस देना है तो आप दे सकते हो, आपने दिया 5, तो इसके बाहर 5 का स्पेस आ गया। तो ऐसे आप मार्जिन भी डिफाइन कर सकते हो, पैडिंग। देखो यहाँ पे क्लासेस हैं क्योंकि आप बने बनाए क्लास को आप यूज कर पा रहे हो, इससे ज्यादा भी आपको, इससे ज्यादा आप मार्जिन नहीं दे सकते हो। आपको टॉप और बॉटम से देना है, तो आपको मार्जिन देना है, तो आप क्या कर सकते हो कि इससे ज्यादा मार्जिन देने के लिए क्लासेस नहीं है, आप CSS जैसे आप डिफाइन करते थे वैसे कर सकते हो। मान लो हमको वाई एक्सिस पे देना है, तो वाई एक्सिस मार्जिन वाई किया तो ये स्पेस किधर से आएगा, बाय डिफॉल्ट तो पैडिंग आता है इसमें, लेकिन ये मार्जिन किधर की साइड आएगा बताओ, ये मार्जिन टॉप और वाई एक्सिस पे, यानी कि टॉप और बॉटम पे, है ना, टॉप और बॉटम पे आएगा। तो आपने इसमें डिफाइन किया, और देखो टॉप और बॉटम से, ये लेफ्ट से और राइट से तो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा स्पेस आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप चीजों को कर सकते हो। मैं फिर से इस पे एक बार बता देता हूँ, इसको भी मान लो आपने पैराग्राफ टैग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर रख लिया, डिवीजन टैग के अंदर ही रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने डिव टैग के अंदर ही रख लिया मान लो, तो डिव टैग के अंदर भी कर सकते हो कोई भी। मान लो H1 टैग के अंदर करना है तो बहुत बड़े बड़े फॉन्ट हो जाएंगे, कोई भी टैग आप यूज कर सकते हो। चलो हम पी टैग ही यूज कर लेते हैं, है ना, कोई भी टैग आप, सॉरी ये कौन सा लाइन है, मैं इसमें आता हूँ, इसमें भी यूज कर लिया, इसका कलर कुछ मान लो और देना है, तो पैडिंग और पी पैराग्राफ टैग, इसके बाहर स्पेस छोड़ना है ना, कलर देना है तो आपने कलर क्लास दे दिया डेंजर, है ना, बीजी बैकग्राउंड कलर, बीजी डेंजर दे दिया, और बीजी डेंजर, और आपको पैडिंग देना है अंदर की तरफ, तो P5, और मार्जिन देना है चारों तरफ से 5 का, तो मार्जिन दे दिया, तो पैडिंग भी 5 और मार्जिन भी 5, तो कुछ ऐसा आपका। और इसको जब स्क्रीन को जब छोटा करोगे तो देखो लाइन आपका ब्रेक होके भी आ रहा है, तो ऐसे आप चीजों को कर सकते हो, है ना। तो ये हुआ मार्जिन पैडिंग। ये मार्जिन पैडिंग तो आपको समझ आया ना। बीजी टेक्स्ट कलर शायद इसमें नहीं होता है, देख लेता हूं मैं, इसमें इस क्लास में टेक्स्ट कलर शायद नहीं होता है, टेक्स्ट कलर हमने, टेक्स्ट कलर नहीं, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं है ना, आपको वैसे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, 5 में, अब 4.5 में।
ठीक है, तो मार्जिन पैडिंग आपको समझ आया ना? बताओ, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये आपको इजी लग रहा है थोड़ा? क्यों? HTML से सी से ज्यादा लिखना नहीं पड़ रहा है ना? अब देखते हैं हम लोग स्लाइडर कैसे लगाएंगे इसमें, है ना? स्लाइडर को कैसे आपको यूज करना है, स्लाइडर देख लेते हैं। फिर मेन्यू, हाँ, और डिजाइनिंग भी अच्छी होगी। अभी तो आप ऐसे अभी टूल्स को, इसके क्लासेस को यूज करना देख रहे हो, अभी हम लोग कंप्लीट पेज भी बनाएंगे एक, तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा, जिसमें स्लाइडर, मेन्यू, बॉक्सेस, फुटर, हेडर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सारा कुछ यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्लाइडर बनाना, है ना? एक, हाँ, तो और ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करूंगा, जो क्लासेस नहीं करते हो ना तुम लोग, आज मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। गायब बोलो तुम लोग। हाँ, 105। तो स्क्रीनशॉट लेना है, इसमें क्या है? स्क्रीनशॉट ले लोगे? चलो ले लो बहुत फास्टली, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। लाइन नंबर 15 हो गया? लाइन नंबर 15 के बाद 16 टू 25, इसके पहले वाला मैं कोड अपलोड कर दूंगा, देख लेना तुम लोग, ठीक है? 25, है ना? 32, चलो नए पेज पे आते हैं। लाइब्रेरी को, उसी को जो आपको, हाँ लाइब्रेरी देखो, पुराना वाला आप लोग लिंक ना करना। ये सारे CSS जो मैंने बताया है, ये क्लासेस तभी काम करेगा जब ये लेटेस्ट 4.5 का आपने लाइब्रेरी लिंक किया है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो 4.5 जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है, बूटस्ट्रैप, वो पढ़ रहे हो। तो ये लाइब्रेरी लिंक करोगे तभी ये क्लासेस काम करेंगे, है ना? पैडिंग वगैरह का, क्योंकि पुराने वाले में पैडिंग वगैरह नहीं दिया गया है। क्या मैसेज कर रहे हो? एक मिनट में देखूं, पहले लिंक करा लूं फिर देखता हूँ, है ना? स्विच करके देखना पड़ता है ना। demo10.html, हाँ लेटेस्ट वाले में jQuery नहीं है, jQuery आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं, किट अपलोड किए थे उसमें, देखो किट जो आपने सॉफ्टवेयर किट अपलोड किया था उसमें मैं पुरानी लाइब्रेरी था ना, तो आप ये लाइब्रेरी केवल जेएस और जेएस फोल्डर और सीएसएस फोल्डर चेंज कर लेना, बाकी सब कुछ वही रखना, आप कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं लाइब्रेरी अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा अपलोड करने के बाद, आप लोग डाउनलोड करना, और टास्क भी मैं दूंगा, टास्क भी करना है आपको। तो चलो लिंक करा लिया, अब हम लोग देखते हैं स्लाइडर को कैसे, मेन्यू और स्लाइडर बनाना। तो फिर हम लोग इसको देखने के बाद आपको एक हम लोग वेब पेज बनाएंगे कंप्लीट। तो ड्यू क्लास इक्वल कंटेनर क्लास, है ना? कंटेनर, और चलो कंटेनर हमने किया है, तो स्लाइडर आएगा मैसेज। क्या कह रहे हो सर? बस करिए, जेंगो की क्लास है, जेंगो नहीं भैया, जेंगो की भी क्लास है ठीक है, लेकिन इसको भी तो कंप्लीट करना है।
पढ़ो, थोड़ा सा नेट रिचार्ज अब करा लो तुम लोग ज्यादा, है ना। तो कंटेनर क्लास किया। देखो स्लाइडर वगैरह में बनाना नहीं है आपको, यहाँ पे कोड है आपको यूज करना है। डेटा खत्म हो जाएगा तो फिर से रिचार्ज कर लेना 21 रुपए वाला, है ना। 21 का रिचार्ज कर लेना, 1.5 GB मिलता है। मयंक, हाँ चलो। तो देखो स्लाइडर आपको यूज, बैटरी चेंज करनी, स्लाइडर यूज करने के लिए देखो अब वेबसाइट से आपको क्या करना है, उसके कोड को निकालना पड़ेगा स्लाइडर के लिए, है ना। तो मैं बता दूं, बूटस्ट्रैप वेबसाइट आपको ओपन करना है। मैंने पहले ही बताया था कि बूटस्ट्रैप के सारे कोड आपको बने बनाए हैं, उसको यूज करना है, उसको कस्टमाइज करने आपको आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा कंटेंट पे, कंपोनेंट पे सॉरी। कहाँ पे जाना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जब वेबसाइट ओपन करोगे आप getbootstrap.com, तो उसके बाद, है ना, आपको मिलेगा, 1 मिनट क्लास, तो आपको जाना है कंपोनेंट पे। कंपोनेंट पे जाओगे तो आपको मिलेगा कैरोसेल, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको यहाँ पर अलर्ट वगैरह भी हैं, इसको भी आप क्लास कॉल करके अलर्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये क्लास का कॉल करो, अलर्ट अलर्ट प्राइमरी, मैं अभी इसको बता दूंगा। तो हमको स्लाइडर को पहले मेन देखना है। तो आप फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे जाना है आपको डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट पे जब जाओगे तो यहाँ पे कंपोनेंट पे आपको क्लिक करना है। कंपोनेंट पे जब क्लिक करोगे, स्क्रॉल जब करोगे आप, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, हाँ कैरोसेल मिलेगा, कैरोसेल, है ना। तो इस पे क्लिक करना है स्लाइडर के लिए। कैरोसेल आपसे आपको 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 ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट पे जाना है, कंपोनेंट पे जाने के बाद आपको कैरोसेल आपसे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और इसमें जब आओगे तो बहुत सारे मल्टीपल स्लाइडर आपको यहाँ पे स्लाइडर के कोड मिल जाएंगे, है ना। देखो ये स्लाइडर है, यहाँ पे आपको केवल इसमें इमेज लगाना है। आपको ये कोड बना के दिया है, केवल आपको इमेज लगाना है, जो भी इमेज लगाना चाहते हो वो इमेज आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे डॉट्स भी आ रहे हैं। हाँ इमेज आपको अधिक करना है, ज्यादा इमेज लगाने, यहाँ पे 3 ही इमेज है, आपको अधिक लगाने आप लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो टेक्स्ट के साथ भी ऑप्शन है कि आपको इमेज के साथ कोई टेक्स्ट भी लिखना है उसके ऊपर, तो ये लगा सकते हो। तो बहुत सारे स्लाइडर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिना टेक्स्ट वाला आपको ऐसे इस टाइप के लगाने हैं तो लगा सकते हो। इसका ट्रांजिशन क्या हो रहा है, देखो इमेज तो अब स्लाइड नहीं कर रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, देखना। अभी इमेज नहीं लगा है, तो मैं मल्टीपल, देखो यहाँ पे थोड़ा स्लाइडर अलग है। तो इसमें से कैसे यूज करना है आपको, कैसे चेंज करना है, कैसे कस्टमाइज करने हैं, आपको आना चाहिए। आपको हमने पहले ही बताया था कि इसके कोड को आपको यूज करना है और अपने हिसाब से उसको बनाने सीखना है, कैसे बनाएंगे। तो आपको मैंने स्लाइडर बनाने की मैं बात करूँ तो जावा स्क्रिप्ट jQuery से आपको स्लाइडर बनाने मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे आपको इसके कोड को यूज करना है, बनाए बनाए बनाया स्लाइडर को आपको यूज करना है। तो देखो कोई भी हम लोग स्लाइडर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट को इस वाले स्लाइडर को आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉपी का एक बटन दिया गया है ना। यहाँ पे इसका कोड है, इसका कॉपी का एक बटन दिया गया है, इसको कॉपी करना है। और जहां पे भी आपको स्लाइडर लगाना है वहां पे ले जाके आप पेस्ट कर लो। और उसमें इमेज लगाना पड़ेगा, उसमें चेंज कैसे करना है अब हम बताते हैं आपको। क्या मैसेज कर रहे हो, क्या हुआ, क्या डिस्कशन चल रहा है, 1 मिनट में देख लूं। विपुल, दीप रोशन, कृतिका, क्या डिस्कशन कर रहे हो तुम लोग, हैं। ठीक है तुम लोग करो डिस्कशन पे। चलो, तो मैसेजेस ब्लिंक करने लगते हैं। हाँ, तो देखो हमने कंटेनर बनाया था, जरूरी नहीं आपको जहां पे भी बनाना है आप बना सकते हो।
उसके कोड को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे कि 3 IMG टैग हैं, 3 इमेज चेंज हो रहा है। आप और भी अधिक इमेज लगाना चाहते हो लगा सकते हो। देखो यहाँ पे 3 इमेज अभी चेंज हो रहा है, तो हमको ये इमेज यानी कि इमेज कहाँ पे लगाया गया है, IMG टैग के अंदर लगाया गया होगा। जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है ये फर्स्ट स्लाइड लेवल और उसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के आ रहा है ना। और सेकेंड स्लाइड लेवल और उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के आ रहा है। तो ये आपको क्या करना है कि केवल टेक्स्ट को, हेडिंग को, जो भी हेडिंग देना चाहते हो, जो टेक्स्ट देना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। इमेज को बढ़ाना है तो आप ये पूरा एक कॉपी करके आप पेस्ट करके आप इमेज का नाम चेंज कर सकते हो। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आते हैं और देखो जब आप क्या करोगे, मैं फिर से Ctrl Z करके बता देता हूँ कि आपने कंटेनर बनाया, हमने कंटेनर क्लास बनाया है, आप कंटेनर माइनस रूट करोगे तो पूरे स्क्रीन में आएगा। तो उसके बाद हमने इसके अंदर जो कॉपी स्लाइडर का कोड कॉपी किया था पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जब स्क्रॉल करके जब आओगे नीचे तो देखो इन सब का क्या है, इंडिकेटर है। जो आपने नीचे एक देख रहे थे बुलेट्स टाइप का आ रहा था, या ये मैं बात करूं यहाँ पे ये है ना, ये एक अंडरलाइन आ रहा है ना, जिस पे क्लिक करोगे वही वाला इमेज टारगेट होगा। तो उसके लिए ये कोड किया गया है, यानी कि डेटा टारगेट और LI के अंदर 3 आपने वहां पे बनाया है तो 3 यहाँ पे LI बने हैं। इसको कैसे बढ़ाएंगे आगे अभी हम आपको बताएंगे। और इसमें 3 इमेज का भी यूज किया गया है। यहाँ पे देखो, ये देखो क्रॉसेल इनर, और उसके बाद यहाँ पे है क्रॉसेल माइनस आइटम एक्टिव। एक्टिव का मतलब एक्टिव क्लास, इसमें ये तो आपका क्लासेस प्री डिफाइन है, और ये एक्टिव क्लास जिस पे कॉल करोगे ये भी प्री डिफाइन ही है, लेकिन एक्टिव क्लास जिस पे कॉल करोगे इमेज यानी कि स्लाइड करना उसी इमेज से स्टार्ट होगा। पहला इमेज एक्टिव जो भी रहेगा, यानी कि पहला इमेज वहीं से स्टार्ट होगा स्लाइड करना। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको करना है यहाँ पे एल्ट देना है। एल्ट का यूज क्यों करते हैं, ये एल्ट के अंदर जो कुछ भी लिखते हो, आपको मैंने बताया था ना एल्ट का यूज क्यों करते हो, बताओ। एल्ट के अंदर जो कुछ भी लिखते हो वो कब दिखता है, IMG में मैंने एल्ट बताया था ना, HTML में बताया था, तो भूल गए, याद है आपको। हाँ पाथ, हाँ हाँ पाथ एरर पे, है ना, पाथ एरर पे, ठीक है। पाथ एरर पे यानी कि आपने इमेज मान लो डिलीट हो गई तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो मैसेज आएगा आपका। तो यहाँ पे आपको इमेज लगाना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी हेडिंग्स देने हैं इमेज के ऊपर, आपने हेडिंग वाला और टेक्स्ट वाला स्लाइडर लगाया है, आप कोई और लगा सकते थे। तो इमेज लगाने के लिए हमको क्या करना है, इमेज को रखना पड़ेगा। तो इमेज को, चलो कोई इमेज को हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, कोई इमेज को कॉपी कर लेते हैं। इसमें इमेजेस है क्या, एक ही इमेज है। मैंने मान लो कुछ और इमेज को कॉपी कर लिया, मैंने JS को कॉपी कर लिया, JS.png, और मान लो कुछ और इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पाइथन, और चलो कुछ इमेज को हमने कॉपी कर लिया और इसी के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, 4 हमने इमेज रखे हैं, HTML.png, JS.png, onlinejs.png और python thumb.png, ये इमेज रखे हैं। अब इसको लगाने हैं। चलो HTML.png, JS.png, onlinejs.png, अभी 3 अभी दिया गया है, तीनों को हम लोग लगाते हैं। चलो तो यहाँ पे JS.png पहले हमने लगाया, पहले वाले में हमने लिखा, पहला इमेज लगाना है। इमेज रखा कहाँ पे गया है, इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा हूं मैं। देखो आपका HTML वाला पेज जिसमें हम कोड कर रहे हैं यहाँ पे रखा गया है, और इमेज रखी कहाँ पे गई, सॉरी पेज यहाँ पे है और इमेज यहाँ रखी गई है। तो हमको लगाना पड़ेगा इसको। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेजेस स्लैश, सॉरी इमेजेस स्लैश JS.png, है ना, JS.png देख लेते हैं, नाम यही है, देख लो JS.png है, और ऑनलाइन JS.png है, पाइथन num.png है, और HTML.png है। तो उसके बाद हम लगा लेते हैं, मान लो पहला लगाया JS, और हमने यहाँ पे लिखा कुछ भी हेडिंग, मान लो हमने फर्स्ट हेडिंग मान लो कर लिया। आप टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग करते रहना। हमने लिख दिया फर्स्ट हेडिंग,
और हमने यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे दिया, हमने लिख दिया वेलकम टू जावा, है ना, ऐसे कुछ भी दे दिया। वैसे दूसरे में भी हमने लिखना है तो हमने दूसरे में इमेज लगाया। आपको एल्ट भी देना है तो आप एल्ट भी डिफाइन कर सकते हो। हमने दे दिया इमेजेस फोल्डर के अंदर html.png, है ना, png। आप जो भी एक्सटेंशन होगा इमेज का वही एक्सटेंशन लगाओगे। सारी चीजें आप देख चुके हो। हमने लिख दिया सेकेंड हेडिंग, है ना, आप जो भी टेक्स्ट देना है आप दे सकते हो। और यहाँ पे हमने लिख दिया वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एचटीएमएल, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एचटीएमएल, है ना। आपने यहाँ पे भी चेंज करने हैं। हमने लिख दिया पाइथन इमेजेस स्लैश पाइथन थम डॉट पिन, यही पिक्चर रखा है। जो भी आपका पिक्चर का नाम होगा आप कर लेना। हमने यहाँ पे लिख दिया थर्ड हेडिंग। आप जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हेडिंग लिखोगे और जो भी आपका टेक्स्ट आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। हमने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ठीक है। 3 हमने लगाया है यहाँ पे इमेज और रन कराते हैं पेज को, डेमो 10, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3 इमेज रन कराता हूँ, देखो, है ना। तो ये 3 इमेज हमारे आ गए और स्लाइड भी हो रहा है। अब देखो आपने यहाँ पे देखो ये यहाँ आपका हेडिंग भी आ रहा है। हेडिंग को आपको बढ़ाना है तो आप इसकी स्टाइलिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्टाइलिंग दे सकते हो, कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, साइज बढ़ाना है तो आप फॉन्ट साइज दे सकते हो, है ना। तो जो कुछ भी देना है आप इसको इनलाइन सीएसएस देख के आप सीएसएस पे भी कॉल कर सकते हो। फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज हेडिंग की जगह पे H6 कर सकते हो, है ना, जो भी है। पैराग्राफ में भी आपको स्टाइल कुछ भी देना है तो आप इसका इनलाइन सीएसएस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ऐसा स्लाइडर आया है। और देखो इसकी स्पीड क्या है, हर 2 सेकेंड पे अभी बाय डिफॉल्ट देखो इस पे माउस ले जाओगे तो ये स्लाइड नहीं करेगा, है ना। और माउस हटाया आपने, इस पे देखो यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक कर रहे हैं, इस पे हमने क्लिक किया तो दूसरी इमेज आई, इस पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा ये टेक्स्ट आ रहा है ना यहाँ पे, आपको शायद ना दिख रहा होगा लेकिन बन के आ रहा है। इमेज में और कोई लगा लूंगा, यहाँ पे लगाया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और माउस हटाया तो बाय डिफॉल्ट ये स्क्रॉल देखते हैं कितने टाइम पे होता है, 1 मिनट। साइज बहुत बड़ी है, साइज बहुत बड़ी है तो आप साइज छोटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। साइज छोटी करने के लिए आप यहाँ पे इसकी हाइट डिफाइन कर लो, है ना। ए ये आपने कर लिया। और वैसे तो स्टाइल डॉट ए और हमने अब मैक्स हाइट दे देते हैं। मिनिमम हाइट की जगह पे अब हम लोग कर लेते हैं मैक्स हाइट की। उस स्लाइडर का मैक्सिमम हाइट कितना होगा उस कंटेनर का, इस कंटेनर का या तो इसकी इसमें आप डिफाइन कर लो, उसका इस कंटेनर का मैक्सिमम हाइट कितना होगा। मान लो हमने कर लिया 300 पिक्सल, है ना, तो 300 पिक्सल कर लिया। तो और थोड़ा सा हम लोग ये वाला क्लास इस पे कर लेते हैं। देखो ये अगर हमने अभी क्या किया है ना कि अभी कंटेनर के अंदर डायरेक्टली बनाया है ना,
तो इसलिए अभी कॉलम के अंदर बनाओगे तो आप हाइट विड्थ को मैनेज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसमें करके दिखाता हूँ, इन लाइन से दे देता हूँ। वैसे आप कॉलम के अंदर जब बनाओगे डायरेक्टली, हमने कंटेनर के अंदर अभी आपको स्लाइडर बनाने बताया ना, अगर आप वेबसाइट में जब कंप्लीट बनाओगे तो वहाँ पे कॉलम के हिसाब से हम लोग बनाएंगे तो उसके हिसाब से ये सेट हो पाएगा। वैसे यहाँ पे हम लोग हाइट दे सकते हैं, देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। 300 पिक्सल, और 300 पिक्सल दिया तो इसकी हाइट कुछ नहीं अप्लाई हो रहा है ना, तो इसको कॉलम के अंदर हम लोग बनाएंगे तो आगे तो आपको समझ आ जाएगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है हाइट। ठीक है, इमेज की इमेज की भी साइज बहुत बड़ी है, आप इमेज की साइज छोटी कर लो तो भी मैनेज हो जाएगा, और तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपको जब इसको ग्रिड सिस्टम में यूज करूंगा तो बताऊंगा कैसे यूज करना है, पहले ये देख लो। तो ये आपने देखा, इसमें अब हम लोग को इमेज को हमको इसके स्लाइडर के स्पीड को मैनेज करना है, थोड़ा सा हमको क्या करना है कि देखो इमेज चेंज हो रहा है, हम लोग देख लेते हैं इसको, इससे स्लाइड हो रहा है कि नहीं में, है ना, स्लाइड हो रहा है। देखो फिर से स्लाइड, आपका ये इमेज 4 सेकंड में 3 सेकंड में होगा, फिर इमेज स्लाइड हुआ। लेकिन जब इस पे माउस आप ले जाओगे, मैं कर्सर इस पे लाया, है ना, कर्सर लाया तो स्लाइड नहीं करेगा। जैसे आपने स्लाइडर बनाया था, कि इमेज चेंज हो रहा था, और जब उस पे माउस ले गए थे तो वो रुक जा रहा था। मैंने ऐसा टास्क शायद दिया था आपको, तो उसके लिए हमने क्या किया था कि आपने ऑन माउस एंटर पे आपने उसको स्टॉप कर दिया था, यानी कि सेट इंटरवल के फंक्शनलिटी को आपने स्टॉप कर दिया था, तो ऑन माउस एंटर पे। तो वैसे यहाँ पे जब माउस हम ले गए तो ये स्टॉप हो गया, फिर माउस हटाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें इमेज अभी तो 3 ही लगी है, अब हमको क्या करना है, 5 इमेज लगाने हैं। 5 इमेज लगाने हैं तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा ये कोड क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान रहे कि आपको एक्टिव वाला कोड कॉपी नहीं करना है, एक्टिव जिसमें एक्टिव का मतलब ये है कि आपने एक्टिव क्लास करोगे ना तो इमेज वहीं से चलना स्टार्ट होगा। हमने यहाँ पे कर दिया एक्टिव को HTML पे, ठीक है। तो देखो पहली इमेज कौन सी, HTML। पहली इमेज क्या मैसेज कर रहे हो, पहली इमेज कौन सी हो गई है, HTML वाली। ऑफलाइन वाले, हाँ करता है, मैंने ऑफलाइन ही तो यूज किया है इसको। लाइब्रेरी देखो हमने ऑफलाइन ही यूज किया है, लेकिन ये लाइब्रेरी अब अगर आप पुराना यूज कर रहे होगे, मैंने स्टार्टिंग बताया तो नहीं, ये वाला स्लाइडर काम नहीं करेगा। तो ये लाइब्रेरी आपको लिंक करना पड़ेगा, है ना। अब देखो स्लाइडर तो चल रहा है ना, तो एक्टिव क्लास इस पे करोगे, पहली इमेज वही होगी। हमने पाइथन वाले पे एक्टिव क्लास कॉल कर दिया, लेकिन एक साथ एक्टिव एक ही हो सकता है। आपने एक्टिव यहाँ पे कर लिया, एक्टिव क्लास इस पे कॉल कर दिया, तो पाइथन वाली पहली रन कराया, और पाइथन वाली पहली इमेज है ना। और एक्टिव क्लास एक ही पे होना चाहिए, तो चलो मैं पहले वाले पे ही कर लेता हूँ। लेकिन अब आपको इमेज को लगाना है ना, ध्यान रहे आप वीडियो देखना और ये सारा आप करना, है ना। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और टास्क भी दूंगा, सबको करना भी है। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर दिक्कत आएगी प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हमने एक्टिव क्लास कॉल कर दिया, ठीक है, एक्शन नहीं एक्टिव, ठीक है। एक्टिव क्लास कॉल किया, इमेज आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, पहला जावास्क्रिप्ट पे। अब हमको इमेज को बढ़ाना है, इसकी स्पीड को, जो स्लोली चल रहा है इसकी स्पीड को भी फास्ट करना है, मैनेज करना है। तो कैसे किया जाएगा, तो देखो हमने पहले तो इमेज को बढ़ाना है। इमेज को बढ़ाने के लिए 3 इमेज आपने लगाया है, चौथी इमेज लगानी है, तो इसके पूरे कोड को कहाँ से लेके कहाँ तक, क्रॉसल आइटम से लेके जिसके अंदर आपने इमेज लगाया है, और क्रॉसल कैप्शन के अंदर आपने हेडिंग लिखा है और पैराग्राफ लिखा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा। जितने ही आपको इमेज बढ़ाने हैं उतने टाइप्स कॉपी करके और ठीक उसी के नीचे आप पेस्ट करिए, है ना। यानी कि इसको आपने कॉपी करना है क्या, जिसमें आपको ध्यान है कि जिसमें एक्टिव क्लास कॉल नहीं हो, जिसमें एक्टिव क्लास कॉल ना हो। एक्टिव पूरे स्लाइड में एक्टिव क्लास एक ही इमेज पे, एक ही क्रॉसल आइटम पे होगा, तो उसको कॉपी करिए। इसको कॉपी करना है और क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे पेस्ट कर लो। और मान लो हमने यहाँ पे कर लिया आइटम, एक्टिव क्लास एक ही पे होगा। मान लो हमको फोर्स वाली इमेज लगानी है, तो हमने इमेज मान लो कोई एक और कॉपी कर लेते हैं, दूसरे टाइप की इमेज मैंने कोई भी जे क्वेरी,
है ना। जे क्वेरी को हमने कॉपी किया, मान लो यहाँ पे जे क्वेरी रीनेम कर लेता हूँ, जे क्वेरी डॉट पीएनजी, इसको इस पिक्चर को हमने कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जे क्वेरी डॉट पीएनजी इसको भी लगाना है, तो ये सबसे लास्ट में हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया जे क्वेरी डॉट पीएनजी और जे क्वेरी डॉट पीएनजी, और यहाँ पे हमने लिखा फोर्थ इमेज। आप हेडिंग अपने अकॉर्डिंग देते रहना, टेक्स्ट देते रहना, मैंने ऐसे ही लिखा फोर्थ हेडिंग, है ना, और वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ जे क्वेरी हमने किया। ठीक है, तो ये 4 इमेज तो आ गए। अब 4 आपको बुलेट्स भी चाहिए। देखो आपने 4 इमेज को स्लाइड कर रहे हो, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज और चौथी इमेज, ये 4 इमेज तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बुलेट क्या है, 3 ही है। देखो 3 ही है, यानी कि जितने इमेज होने चाहिए जो उस पर क्लिक करने पे चौथी इमेज को लाना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए बुलेट चाहिए। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ के जो बुलेट्स आ रहे हैं, जो अंडरलाइन आ रहा है, ये भी हमको 4 लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर जब जाओगे यहाँ पे डेटा टारगेट क्लास बनाया गया है, यानी कि एलआई के अंदर ये बनाया गया एक्टिव। एक्टिव यानी कि जो पहला इमेज होगा, यानी कि जो एक्टिव क्लास होगा वहीं से, यानी उस वो वाला पहले इस पे क्लिक करने पे कॉल होगा 0। फिर उसके बाद आपका 1 2, वैसे ही आपको पूरे एक एलआई को क्या करना है, कॉपी करना है। जितने इमेज बढ़ाओगे उतने आप एलआई को भी कॉपी करके पेस्ट करोगे यहाँ पे, है ना। एलआई को, पूरे एलआई को कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, आपने 0 1 2 एंड 3, 5 बार आपको 5 इमेज लगाना है। तो इसको क्या करोगे, फिर से एक बार कॉपी करोगे, है ना, पूरे एलआई को कॉपी करना होगा। और इसकी आपको क्या करना है, ये वैल्यू बढ़ानी है, डेटा स्लाइड 2 और 3 4 5, ऐसे जितने पिक्चर आप बढ़ाओगे उतनी इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ। तो ये भी आपका देखो अब 4 आ गया, है ना ये। ठीक है, तो ऐसे आप स्लाइडर को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ। अब हमें क्या करना है कि अब इसके स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड तो मान लो कुछ है, हमके स्पीड को हमको क्या करना है कि फास्ट करना है, इसके स्पीड को फास्ट करना है। तो इसने कुछ देखो लिखना क्या क्या पड़ेगा जे क्वेरी में। आपको यहाँ पे नीचे ही जे क्वेरी लिख लेते हैं कि सारा कुछ अप्लाई होने के बाद हमको जे क्वेरी का कोड लिखना है। तो जे क्वेरी का कोड लिखने के लिए आपको देखो इतना सा कोड लिखना पड़ेगा आपको। मैं इसमें प्री डिफाइन है, आपको लिखना पड़ेगा डॉलर क्यों यूज करते हैं, क्या है डॉलर बताओ। डॉलर जे क्वेरी का शॉर्ट नेम है, मैंने बताया था फैक्ट्री फंक्शन है। जब बताया था सर नहीं हो रहा है, हाँ रितेश नहीं हो रहा है, तो देखो मैं लाइब्रेरी आपको भेज दूंगा। और देखो सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैंने अब बताया था ना आपको कि ये जे क्वेरी की फाइल ऊपर होनी चाहिए हमेशा, और हमेशा किससे होनी चाहिए, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। और लिंक ने, अब देखो मैं जे क्वेरी की फाइल को हटाता हूँ और इसके नीचे मैं कर देता हूँ। अब इसको समझो आप, मैंने इसको नीचे कर दिया। मैंने बताया था ना कि बहुत सारा कोड काम नहीं करेगा। अब हमने बताया, अब देखो रन कराते हैं। स्लाइडर तो बन के आ रहा होगा लेकिन चलेगा नहीं स्लाइडर। मैंने रन कराया और देखो अब ये अब देखो जे क्वेरी की फाइल को हमने नीचे कर दिया है। तो देखो अब ये स्लाइड हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि जे क्वेरी की फाइल को हमेशा इसके ऊपर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि स्लाइडर बनाने का कोड किसमें किया गया है, bootstrap.min.js के अंदर किया गया है। स्लाइडर बनाने का कोड मैंने जे क्वेरी पढ़ाया था, तो ये डिटेल में आपको बताया था कि कौन सी फाइल ऊपर होनी चाहिए, कौन सी आप एक्सटर्नल जेएस बना रहे हो तो नीचे रखते हो। तो ये आप इतना समझ लो अभी कि देखो जे क्वेरी जो आपने स्लाइडर ये बनाने का जो स्लाइडर आपने यूज किया है, वो स्लाइडर बनाने का कोड किसमें किया गया है, इस bootstrap.js में लिखा गया है। और उसमें जो कोड किया गया है स्लाइडर बनाने का, यानी कि इस फाइल में कोड किया गया है स्लाइडर बनाने का, वो किसका यूज किया है, जे क्वेरी के फंक्शंस का यूज किया है। जे क्वेरी के फंक्शन का यूज किया है। तो ये कोड आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जे क्वेरी इंटरप्रेटेड होता है, तो ये लाइन पहले ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है। और इसको फंक्शन जो जे क्वेरी का, यानी कि स्लाइडर को बनाने के लिए जो जे क्वेरी का फंक्शन यूज किया है, वो फंक्शन उसको मिल ही नहीं पा रहा है कि कहाँ पे डिफाइन है। वो फंक्शन पहले ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है और वो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है वो मिल ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा कि ये जे क्वेरी की फाइल
बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जेएस से ऊपर रखनी पड़ेगी। और उसके बाद ये CSS की लाइब्रेरी आप हमेशा ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम जब रन कराओगे, अब ये देखो काम करने लगेगा। है ना। तो यहाँ पे देखो डॉलर ऑफ, यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है किसको, क्लास को सेलेक्ट करना है। किस क्लास को, carousel क्लास को, है ना। ये क्वेरी जो लोग पढ़े हैं ये कोड समझ आ रहा होगा। मैंने बताया था कि डॉलर ऑफ और उसके अंदर क्या करते हैं, सेलेक्टर का यूज करते हैं। क्यों सेलेक्टर का यूज करते हैं ना, यानी कि किसी भी चीज को सेलेक्ट करना है क्लास के बेस पे, आईडी के बेस पे, यूनिवर्सल सेलेक्टर, कंपाउंड सेलेक्टर, बहुत सारे सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। जे क्वेरी मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो हमको सेलेक्ट करना है किसको, carousel को सेलेक्ट करना है। carousel को सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे इस क्लास को सेलेक्ट करना है। कौन से क्लास को, carousel क्लास को। ये क्लास जो डिफाइन किया गया है carousel क्लास को हमको सेलेक्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कौन सा सिंबल का यूज करना पड़ेगा बताओ। इस डॉलर आपके अंदर कौन से सिंबल का यूज करना पड़ेगा, डॉट का यूज करना पड़ेगा। बताया था, सही बता रहे हो आप। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट और carousel, है ना, carousel। ठीक है, ये आपको बना बना कोड वहां पे मिल भी जाएगा। लिखना पड़ेगा carousel डॉट, इसमें बूटस्ट्रैप का खुद का बनाया एक इवेंट है ना। फिर से क्या, carousel, है ना। ठीक है, और इसके अंदर आपको डिफाइन करने हैं इवेंट है। जैसे इवेंट ऐसे ही तो बनाते थे आप यहाँ पे, और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा क्या, ये कोड आप देखो कहाँ से मिलेगा आपको सेट इंटरवल आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पे है इंटरवल, इंटरवल कॉलन यूज करना पड़ेगा। जितने टाइम्स आपको देने हैं, 2 सेकेंड। जैसे आपको जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया था सेट इंटरवल क्या करता था कि हर सेकेंड बाद फंक्शन को, यानी कि 2 सेकेंड आप देते थे तो हर 2 सेकेंड बाद फंक्शन कॉल होता था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, इंटरवल, है ना। और ये देखो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, छोड़ रहा हूँ मैं अभी, है ना। इसके लिए परेशान नहीं होना आपको। देखो इसको सेट करने के लिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कोड को। मैं अगर नीचे इसमें बताऊं, मैं स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे जब स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें नहीं दिया है क्या, दिया होगा वैसे। स्लाइडर की मैं बात करूँ तो देखो, देखो यहाँ पे दिया है ना इसके कोड को, यानी कि carousel ऑप्शन, यानी कि आपको टाइम को सेट करने के लिए आप यहाँ से इसको कॉपी करिए, है ना। वही आप वैसे ही इस क्लास को सेलेक्ट कीजिए। इसमें carousel खुद का इसका बूटस्ट्रैप का एक इवेंट बनाया है, और उसको उसको कितने सेकेंड पे आपको हर इमेज को कॉल करना है, कितने सेकेंड पे कॉल करना है, तो वही तो हमने लिखा है देखो। तो इंटरवल आप क्या कर लो, वही पेश कर लो, वही यही लिखा था। इसमें इंडेंट से कोई मतलब नहीं है। तो देखो आपने 2 सेकेंड लिखा है, यानी कि 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड, 2 सेकेंड लिख दिया तो हर 2 सेकेंड पे अब आपका इमेज स्लाइड होगा। यहाँ पे आप देखो इसको ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये कोड तभी काम करेगा जब jQuery की फाइल लिंक होनी चाहिए। तो लिंक ऊपर तो है ही है, सबसे नीचे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद, ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो वो जो स्लाइडर का कोड है हर 2 सेकेंड पे आपका कॉल होगा, और हर 2 सेकेंड पे कॉल होगा और स्लाइडर आपका मूव करना स्टार्ट होगा। देखो अब 2 सेकेंड पे आपका स्लाइडर मूव होगा। मैं यहाँ से हटाया 2 सेकेंड पे। और फास्ट करना है तो आप 1000 करोगे तो और फास्ट हो जाएगा। और स्लो करना है 5 सेकेंड करोगे, यानी कि 5000 मिली सेकेंड। देखो हर 1 सेकेंड पे इमेज आपका चेंज होता जा रहा है। इसमें माउस ले जाओगे तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन माउस हटाओगे स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और स्लो करना है तो आप 5 सेकेंड कर लो, तो ये, है ना। अब 5 सेकेंड पे आपका इमेज स्लाइड करेगा। ठीक है।
अब मैं बता दूं आपको अलर्ट बॉक्स भी, अलर्ट आपने जावास्क्रिप्ट में देखा था, लेकिन इसके कुछ प्री डिफाइंड अलर्ट देखो, इसके अलावा बहुत सारी इसमें स्लाइडर हैं, आप अपने हिसाब से जो भी यूज करना चाहते हो उसका कोड आप यूज कर सकते हो, है ना। कॉपी पेस्ट करके आप इमेज का नेम चेंज कर लो, बुलेट बढ़ाना है तो बुलेट बढ़ा सकते हो, है ना। इसमें आपको कैप्शन नहीं लिखना है, केवल इमेज चेंज करना है, तो आप ये वाला स्लाइडर यूज कर लो, है ना। या कैप्शन वाला इशू को उसी को यूज करके कैप्शन वाला ऑप्शन डिलीट कर लो, तो जो भी आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ अलर्ट बॉक्स की। मैं अलर्ट बॉक्स का कोई एग्जांपल बताया हूँ, मैं अपने वेबसाइट में यूज किया हूँ कहीं ना कहीं। तो जैसे मैं इसी में मान लो कोई इंक्वायरी करता हूँ, मैंने कुछ भी ईमेल आईडी डाला, ऐड समथिंग, कुछ भी, है ना। और अब देखो, जब जब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, कांटेक्ट नंबर में डाल देता हूँ, तो जब सेंड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पर अलर्ट बॉक्स आ रहा है ना। अलर्ट बॉक्स एक आपको मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया था, तो वो तो क्या होता था, पूरा पॉपअप एक आ रहा था, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि अलर्ट एक डिवीजन आ जा रहा है आपको यहाँ पे, और यानी कि यहाँ पे आपका जैसे आपने डेटाबेस में वैल्यू इनपुट कराया तो ये आपका मैसेज इस पे आ गया, योर मैसेज सेंड सक्सेसफुली, और ग्रीन कलर का आ रहा है। तो ऐसे आप बॉक्सेस बनाने के लिए आप या तो इसको डिवीजन से भी बना सकते हो, इसको क्लिक करने पे हाइड करने के लिए आपको मैंने सारा तरीका बताया जावास्क्रिप्ट में कि क्लिक करने पे हाइड हो जाए, ये मैंने इसमें लगाया नहीं है, तो हाइड हो जाए तो उसके लिए डिस्प्ले नन कर दोगे। तो और बहुत सारे jQuery में आपको मल्टीपल फंक्शन हमने बताए थे हाइड करने के लिए, तो वो सारी चीजें आप उसको वैसे भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अलर्ट बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं, मैंने बता दूं तो जो कि हम लोग प्रोजेक्ट में यूज कर भी सकते हैं, बाकी अच्छा दिखने के लिए, बाकी आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे एक डिवीजन बनाया, मान लो डिव, और डिव की क्लोजिंग, हमने कुछ भी मैसेज देना है मान लो, या पैराग्राफ ही ले लेते हैं, या स्पैन ले लेते हैं, स्पैन, स्पैन की क्लोजिंग, कोई भी क्लास, कोई भी टैग हमने यहाँ पे लिखा, जैसे बीटीएन था तो लिखते थे बीटीएन स्पेस बीटीएन माइनस, वैसे यहाँ पे अलर्ट देना है तो अलर्ट स्पेस अलर्ट माइनस जो भी कलर का देना है आपको, सक्सेस देना है तो आपने लिखा सक्सेस, ग्रीन कलर का अलर्ट आएगा। अलर्ट का मतलब, अब देखो जैसे आपको डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट होती है तो ये आप शो करा दो इस बॉक्स को, यानी कि इस क्लास को किसी भी चीज पे ऐड करा दो, ऐड क्लास, रिमूव क्लास, ये चीजें आपको प्रोजेक्ट में समझ आएगा, पहले आप ऐसे ही देख लो। तो ये आपका बॉक्स, यानी कि जैसे आप वैल्यू डेटाबेस में इंसर्ट होती है तो आपको इसके अंदर कुछ मैसेज देना है, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया मैसेज, आपको जो भी मैसेज देना है तो वो प्रिंट होके आ जाएगा, फिर आप 5 सेकंड में उसको हाइड करना है तो मैंने उसके लिए भी फंक्शन बताया था। तो देखो यहाँ पे आपका मैसेज ये आया ना, मैसेज, इसके अंदर जितना भी बड़ा आप मैसेज देते जाओगे, जैसे हमने कुछ भी कर लिया, हमने लिख दिया यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, है ना, ऐसे मैसेज देना है। तो देखो ये ऐसा मैसेज आएगा अलर्ट, ठीक है। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कराते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको ग्रीन कलर से मैसेज देना है, ऐसे आपको अलर्ट में तो ऐसे दे सकते हो। मान लो हटाना है इसको तो डिस्प्ले नन कर सकते हो, ये जावास्क्रिप्ट देखो इसे हम लोग प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, है ना। वैसे ही आपको इसके मल्टीपल कलर हैं, है ना, वो कलर सारे यूज कर सकते हो। मान लो डेटा सेव नहीं हुआ, हो गया, कुछ एरर आ गया, या आपका डेटा यानी कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हो तो डेंजर कलर से देना है, रेड कलर से देना है तो डेंजर कर लो, है ना। तो वो सारे कलर वाले क्लासेस आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, आप करते रहना, मैंने 2 क्लास बता दिया। तो हमने लिख दिया यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अब मान लो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या करना है, आपको ऐसे अलर्ट मैसेज देना है, तो आप ऐसे डेंजर यूज कर सकते हो, तो वैसा रेड कलर का मैसेज आएगा आपको, है ना, ऐसा, ठीक है।
तो ऐसे अलर्ट बॉक्सेस को भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप जावास्क्रिप्ट का जो अलर्ट था आप वैसे यूज कर सकते हो मैसेज देने के लिए, यानी कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो आप उस अलर्ट पे भी मैसेज दिला सकते हो या तो इस पे मैसेज दिला सकते हो। तो ये आपका अलर्ट था, इसके सारे कलर आप इस पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें। मेन्यू भी बता दें क्या, बताओ? तो मेन्यू भी बता दें, फिर कल हम लोग एक पेज बना के देख लेंगे और भी उसमें बहुत सारे क्लासेस उसमें भी देखेंगे। बताओ। नहीं सर, कल नहीं सर, बस। यस सर, यस सर, एंड्रॉयड की भी क्लास है। ठीक है, तो एंड्रॉयड की, हाँ, 12 बजे से एंड्रॉयड की भी अभी तुरंत क्लास है, तो फिर दिक्कत होगी तुम लोगों को, जो एंड्रॉयड के स्टूडेंट को दिक्कत होगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, 9 बजे से ही पढ़ रहे हैं, 9:30 बजे। और जेंगो की भी क्लास है आप लोगों की। हाँ हाँ, कोड भी मैं अपलोड कर दूंगा। फिर से मैं बता दूं कि देखो, ये लाइब्रेरी आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, मैं बता दूं कि आपको समझ आ गया है। आपको लाइब्रेरी, यानी कि मैं ये पूरा कोड अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मैं ये पूरा कोड अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं ये पिक्चर सारा डिलीट कर दूंगा। क्यों डिलीट कर दूंगा? क्योंकि फिर सर्वर पे जाएगा, ये लोड लगेगा, तो पिक्चर से आप पिक्चर कोई भी डाल लेना, पिक्चर में आप डिलीट करके ये सारा कोड मैं जिप फाइल बना के अपलोड कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, जो ऑफलाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो देखो, मैं बता रहा था आपको कि हाँ, ये बूटस्ट्रैप डेमो मैं पूरा अपलोड कर दूंगा जिप फाइल करके, पिक्चर मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि बड़ी साइज की पिक्चर है ये, तो फिर दिक्कत आएगा, फिर सर्वर फुल होगा मेरा। तो इसमें आपको करना क्या है कि लाइब्रेरी आप वहां से डाउनलोड कर लो, जैसे मैं बताया हूँ, या तो वेबसाइट से, या तो आप वहां पे बहुत सारी फाइलें मिलेंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप ये कोड ही आप डाउनलोड कर लो, और अपने प्रोजेक्ट में क्या करो कि ये तीनों फोल्डर कॉपी करके रख लो। CSS पुरानी वाली फाइल डिलीट कर लो, CSS JS, है ना। फॉन्ट को आपने पहले से रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आइकन लगाएंगे तो फॉन्ट की जरूरत पड़ेगी। तो 2 फोल्डर हमको कॉपी करके, पुरानी फाइल डिलीट करके, इसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख लो, और इसमें आपको मिलेगा bootstrap.c, इसको लिंक करना पड़ेगा, और JS के अंदर 2 फाइल मिलेगी आपको, bootstrap.js और jQuery.js, तो इसको लिंक करके आप आगे से प्रोजेक्ट बनाओगे। तो मैं टास्क दे देता हूँ आपको यहीं पे, क्योंकि टास्क फिर टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं यहीं से टास्क में गूगल से कुछ डाउनलोड कर लूँ, आपको पेज और डिजाइन करने के लिए मैं दे देता हूँ। रजिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिव हमने लिख दिया, रेस्पॉन्सिव, क्या मैसेज कर रहे हो? चलो, मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा आपको ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। और वैसे देख लो, कुछ टास्क आप सुन लो। एक तो आपको क्या करना है कि ऐसे पेजेस बनाने हैं जिसमें स्लाइडर लगाना है ना। मैं कोई भी एग्जांपल जैसे बता दूं, ऐसे आपको क्या करने हैं कि, हाँ, जितने भी स्लाइडर वहां पे दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी स्लाइडर आपको वहां पे स्लाइडर के कोड दिए गए हैं, सभी स्लाइडर को अलग अलग पेज पे आपको बनाना है, सुन लो। और सभी स्लाइडर के 5 टाइप के स्लाइडर आपको वहां पे दिए हैं, 4-5 टाइप के, वो सारे स्लाइडर को आपको यूज करना है, और उसमें मिनिमम 6-6 इमेज होनी चाहिए, मिनिमम 6-6 इमेज होने चाहिए, और उसके बुलेट्स भी उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। बस छोड़ रहा हूँ, साथ बता, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग बुलेट्स भी होने चाहिए। तो आपको, चलो, 5 पेज ऐसे बनाने जिसमें 5 स्लाइडर का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे लॉगिन पेज आपको बनाना है, ठीक है, ग्रेडियंट कलर लगा के। 1 मिनट सुन लो, हाँ, छोड़ रहा हूँ मैं, छोड़ रहा हूँ। टेकफाइल स्लैश एडमिन स्लैश इंडेक्स, आप जब टाइप करोगे टेकफाइल स्लैश
techfile.in/admin/index है ना। तो आपको यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म मिलेगा, सिंपल था। ऐसे बनाने हैं आपको, ऐसे आइकन वाला टेक्स्ट बॉक्स अभी नहीं बनाना है ना। टेक्स्ट बॉक्स आइकन वाला मैं बता दूंगा कल, तो आप ऐसे आप बना सकते हो। ये एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। ऐसे आपको फॉन्ट ऑप्शन के आइकन भी लगाने हैं, इसमें बूटस्ट्रैप का आइकन काम नहीं करेगा, तो आपको फॉन्ट ऑप्शन की लाइब्रेरी लिंक करने पड़ेंगे आपको, और उसके आइकन फॉन्ट ऑप्शन के की का आपको आइकन लगाना है। ऐसे आपको डिफरेंट टाइप के कलर होने चाहिए, ग्रेडियंट कलर होने चाहिए, ये आपको बनाना है। प्लस आपको बनाना है कुछ ऐसा पेज, एक मिनट, हाँ, एक ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आपको बनाना है ना। इस कॉन्टेक्ट फॉर्म की मैं बात करूं, सेम ऐसा कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है। ठीक है, मेन्यू वगैरह उसमें नहीं रहेगा, आप केवल इस पार्ट की बात करो, ये मेन पार्ट की, यहां से जो मेन बना है, ठीक है, मेन पार्टीशन, तो ये वाला बनाना है, ठीक है। ये कांटेक्ट पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक ये कांटेक्ट फॉर्म बनाना है। फिर इसके अलावा भी मैं और भी पेज आपको निकाल के ब्रॉडकास्ट में मैं भेज दूंगा, और वहां पे पैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक मिनट, हाँ, और वीडियो कोड मैं अपलोड कर दे रहा हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, ओके बाय।